तो टाइम स्टार्ट हो गया है, विल स्टार्ट। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, मैं अभी तक यही बता रहा था कि जो लोग कंफर्टेबल हैं दे अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, बिकॉज आई विल फील मोर कंफर्टेबल डिस्कशन विद यू। और लैंग्वेज इज एन इशू, और शुड आई स्पीक इन इंग्लिश और बोथ लैंग्वेज चलेगा? मेरे को लगता है हिंदी इंग्लिश मिला के ही बोलता हूँ तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, करेक्ट है ना? आप लोग भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं बात बता रहा हूँ कि जैसे मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पर्पस है कि ऑल ऑफ यू जो नहीं बोल रहा है वो अपना म्यूट कर ले। दोज हु आर नॉट स्पीकिंग प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, 2 मिनट रुक जाइए, काफी लोग अभी जुड़ रहे हैं। एक मिनट और वेट कर लेता हूँ, नहीं तो आई हैव टू रिपीट अगेन। ठीक है, मोस्ट लाइकली 6:15 हो गया। ओके, तो आई एम ऑडिबल, आई एम विजिबल, ठीक है डन। आप लोग मैसेज में मेरे को बताते रहिएगा अगर कुछ है तो। पॉइंट ये है कि मैं आपसे बस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ने खुद ही प्री इतने अच्छे से क्वालिफाई किया है, फिर मेंस क्वालिफाई किया है, तो इसको वन वे कन्वर्सेशन मत लीजिएगा, बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ डिस्कशन। क्योंकि मैं अगर यहाँ हूँ तो ऑब्वियसली मेनी ऑफ यू विल वुड हैव गिवन सीएससी इंटरव्यू, बहुत सारे लोग उसमें भी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो एक ऐसा कुछ सरमन टाइप नहीं है, ऐसा कोई कुछ टॉपर वगैरह का कुछ नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और आपको उसमें सही नहीं लगता है तो ऑब्वियसली उसको निगेट कर देना। पर मैं आज जो आपसे शेयर करूंगा ये मोस्ट लाइकली सही और गलत लगने की बात ही नहीं है, बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर is the culmination of many of my friends who are there in the academy and who have scored very good marks, 225, 217, 207। उनसे मैंने डिस्कस किया है कि मुझे आज बताना है कुछ कैंडिडेट्स को, तो व्हाट शुड आई बी फोकसिंग अपॉन, है ना? तो उस हिसाब से आई हैव मेड सम पॉइंट्स एंड आई विल बी शेयरिंग दोज पॉइंट्स विथ यू, एंड दैट विल बी गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर श्योर, बिकॉज उसी डोमेन पे चलता है। वन मोर थिंग आई वांटेड टू शेयर, वन सेकेंड। किसी के पास सीएससी इंटरव्यू का, मीन वाइल जब तक मैं ये कर रहा हूँ, सीएससी इंटरव्यू, सिविल सर्विसेज इंटरव्यू, सिविल सर्विसेज बोल रहा हूँ, उसके जो पर्सनालिटी टेस्ट का जो सिलेबस होता है उसका कोई स्निपेट भेजेगा मेरे को ग्रुप पे? सिविल सर्विसेज इंटरव्यू का बोल रहा हूँ। तब तक आप भेजिए, तो 1 मिनट, मतलब जस्ट सेंड मी दैट स्निपेट, क्योंकि मेरे को कुछ दिखाना है उसमें। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है क्या मैंने जो शेयर किया? नहीं दिख रहा सर। अभी नो। स्क्रीन शेयर तो किया। अब दिख रहा होगा शायद, कि अभी नहीं दिख नहीं दिख रहा सर। रहा? यार अभी भी लोग आ ही रहे हैं। रुको यार 1 मिनट।
मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था, वो हो नहीं रहा है। मेरे को बस 1 मिनट टाइम देना, छोड़ना मत कॉल, ठीक है? मैं ज्वाइन कर रहा हूँ दोबारा। जूम एक बार देख लेते हैं बस, इस बार नहीं होगा तो फिर यार मेरे को स्क्रीन। ठीक है, चलो मैं ऐसे ही इस पे ही शेयर कर दूंगा। मेरे को हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है। एनीवेज, ठीक है, तब तक डाउनलोड हो रहा है, तब तक मैं ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ये है कि मैंने कुछ टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं, ठीक है, जो आप लोगों को प्रिपेयर करना है। मोर और लेस आवाज़ सबको आ रही है ना? मैं आई एम कंटिन्यूइंग द टॉक। और किसी को कुछ दिक्कत हो तो आप जस्ट मैसेज में आप मेरे को क्वेश्चन डालिएगा इधर, तो आई विल टेक वन बाय वन, ठीक है? तो वी आर फॉर्मली स्टार्टिंग द सेशन। मैं बस बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वाज लाइक कि मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैं एक्सपीरियंस है वो अपने फ्रेंड से मैंने लिया है, जो कि बहुत अच्छा अच्छा मार्क्स यूज कर रखे हैं, मतलब इंटरव्यू में ले रखे हैं। पॉइंट ये है कि जब आप सिलेबस देखेंगे, मैंने ग्रुप पे एक भेजा है, मतलब सिलेबस, आप जब ग्रुप का सिलेबस देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है, आप सिलेबस देखिए। आपके पास दिख रहा है क्या सिलेबस, मैंने अभी जो उस पे भेजा है? The candidate will be interviewed by a board of competent and unbiased observers who will have before them a record of his or her career. The objective of the interview is to assess the personality suitability of the candidate for the service. अब देखिए, ये सब इंटेलिजेंट इंटरेस्ट, ये सब जो है ऊपर वाली जो चीज है ना, फर्स्ट पार्ट ग्लोबल, ये सब, ये जो सीएससी इंटरव्यू है सेम है। द टेक्निक ऑफ द इंटरव्यू इज नॉट अ क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है? अब नीचे आप थोड़ा देखिएगा, physical energy, powers of practical application, integrity of character, other qualities such as topographical sense, love for outdoor activity, and the desire to explore unknown and out of way places. ये अलग चीज आप लोग को दिखा? इंटरव्यू सिलेबस जो मैंने शेयर किया है, आप बोल सकते हैं, मतलब ये जो सिलेबस शेयर मैंने किया है वो आप लोग को दिखा? उस इंटरव्यू के सिलेबस में क्या दे रखा है? यस सर। यस सर। हाँ, और एक और बात आपको यस। कॉन्ट्रास्टिंग ये दिख रहा होगा कि सीएससी में ये जो लास्ट वाला लाइन है वो नहीं होता है कि नहीं? सीएससी इंटरव्यू में दिस इज डिफरेंट। तो मोस्टली बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि इंटरव्यू सिलेबस भी डिफरेंट है। मुझे भी नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट। पर जब मैं जो Better if girls go to pay. सॉरी, क्या बोल रहे हैं आप? कोई कुछ बोल रहा था। हाँ ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटी को ना थोड़ा प्रायोरिटाइज किया गया है। और इसलिए जो आपके हॉबीज होंगे, अगर वैसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों की उस हॉबी के लिए वो चले जाना चाहिए, मतलब, ठीक है? तो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके मैंने क्या क्या। अभी तो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा। हाँ, तो देखिए, मैं आपको एक अपना जो इंटरव्यू का जो नोट्स है उससे गो थ्रू कराता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे ये देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट हो गया, आप जहाँ रहते हैं एनिमल। आई एम डायरेक्टली कमिंग टू द टॉपिक बिकॉज आप लोग को पता है, मैं बाद बाकी ज्ञान बाद में दूंगा जो भी देना है, पर इंपॉर्टेंट जो है वो मैं पहले आता हूँ, ठीक है? देखिए यहाँ पे, अच्छा ये भी लिख दिया।
तो पॉइंट ये है कि मैंने कुछ लोगों से आपको बताया ही कि क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल होंगी, मैं डिस्कस करके अपने बैचमेट से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग को पता ही है, डैफ कीवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर जनरल थिंग। बेसिक पॉइंट क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। आपको कोई इंटरप्शन है प्लीज लेट मी नो, है ना, आप अभी ही बोल सकते हैं, मतलब दिस इज अ टू वे कन्वर्सेशन सो दैट आई विल बी एबल टू गिव यू द बेस्ट। बेसिक डिटेल्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफ द नेटिव स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो खुद का स्टेट है वहां पे अगर कोई फॉरेस्ट है, वहां पे कितने नेशनल पार्क हैं, वहां पे कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, आप लोगों ने बहुत बार लोगों ने इंटरव्यू दे भी रखा होगा, कुछ लोगों ने, उनको पता होगा कि दे यूजुअली आस्क कि हैव यू विजिटेड एनी फॉरेस्ट, हैव यू विजिटेड एनी नेशनल पार्क। तो अगर आपने किया है, और अगर नहीं तो अगर आप अभी करना चाहते हैं, या मतलब जो भी है, तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि मेरे से पूछा गया था और मेनी अदर कैंडिडेट्स हैव बीन आस्क्ड हैव यू विजिटेड एनी नेशनल पार्क्स। तो मैं कहा कि काजीरंगा नेशनल पार्क, एंड ऑलमोस्ट मोर देन 10 मिनट्स मेरा सिर्फ और सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क पे बात चल रहा था। राइनो है, राइनो पोचिंग हो गया, वाई काजीरंगा इज काजीरंगा, आई वहां पे फ्लडिंग आती है तो फ्लडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर फ्लडिंग नहीं आएगी तो काजीरंगा इज नॉट व्हाट काजीरंगा इज टुडे। मतलब नेशनल पार्क है इन एंड आउट, एंड आप ऐसा डिटेल्स होता है यू कैन नॉट गिव, विकिपीडिया पर के आप नहीं दे सकते, बिकॉज दे आस्क्ड मी कि तुम वहां गए तो क्या किए, तुमने क्या देखा, तो आप विकिपीडिया करके ना ये बात आप नहीं बता पाएंगे, आप समझ रहे हैं। यू हैव टू मतलब आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि यू रियली हैव विजिटेड दैट प्लेस, अगर अदरवाइज आप थोड़े पकड़े जाएंगे, एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू हैपन। तो आपको थोड़ा सा ये होना पड़ेगा, मतलब कि इफ यू हैव रियली विजिटेड देन मेंशन, है ना, अदरवाइज वो लूप में फंसने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, अभी 50 साल हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट और एलिफेंट विस्परर्स हो गया। तो ये सब जो है आपको टॉपिक प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है। दूसरा है कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन डिबेट, ये जो है दिस इज, अब जैसे जिससे मैंने लिखवाया 30% ऑफ माय इंटरव्यू, ये जो है हमारा ही फ्रेंड है, ही हैज गॉट 217 मार्क्स इन इंटरव्यू, उसमें लगभग 30% उसका इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ इस बात पे चला गया कि डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन। तो उसमें डिबेट अंदर से जाता है, आपको डेवलपमेंट करना है कि कंजर्वेशन करना है, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू से कि सस्टेनेबली डेवलप करेंगे, तो आपको पता है कि इंटरव्यू इज गोइंग टू स्क्रू यू एज वेल, ही और शी विल ही वांट कि थोड़ा अंदर घुसे। ये तो बहुत आसान है बोलना, कैसे करोगे, द होल पॉइंट रिलाइज ऑन दैट, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, ये सब आपको पता है, कॉप 26, टाइगर सेंसस, वाई मोडेस्ट इंक्रीज, मतलब कि अभी क्यों इंक्रीज हुआ, ऐसा क्या हुआ जो अभी इतना सब्सटैंशियल इंक्रीज हो रहा है, पहले क्यों नहीं उतना सब्सटैंशियल इंक्रीज हुआ, अगर हुआ भी है तो आप उसको कैसे देखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या है, वाई चीता रीइंट्रोडक्शन गुड एंड बैड। अब देखिए, चीता रीइंट्रोडक्शन इज अ वेरी ब्रॉड थिंग टू हैपन। चीता रीइंट्रोडक्शन से मैं एक बार कोशिश करूंगा इस पे ऑडियो या कुछ भेज दूं। चीता रीइंट्रोडक्शन में कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स है। फॉर एग्जाम्पल, चीता रीइंट्रोडक्शन इज ऑल्सो अबाउट ग्रासलैंड मैनेजमेंट, है ना। ग्रासलैंड इंडिया में जो आप लोग को, जैसे एक हमारा लेक्चर हुआ था जहां पे क्या करता है, जनरली ऐसा होता है ना कि जहां भी प्लांट नहीं है प्लांट लगा दो, ऐसा ही होता है। अगर बंजर जमीन है, ग्रासलैंड है, घास है, तो वहां क्या कर दो, पेड़ लगा दो, यही सब सोचते हैं। बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू कंजर्वेशन, क्योंकि ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अगर आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं, अब हर जगह आप ट्री लगा रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल वे टू कंजर्व नेचर। कहने का सेंस कि जो ग्रासलैंड की स्पीसीज हैं, ग्रासलैंड की जो ट्रीज हैं, जो वहां पे जो जानवर है, उसको भी आपको बताना है। इसलिए देयर इज अ कॉन्ट्रास्टिंग व्यू। जब वेस्टलैंड मैनेजमेंट होता है तो उसमें क्या होता है कि कहीं भी पेड़ नहीं है तो हर जगह पेड़ लगा दो, नहीं। तो यू हैव टू बी अ लिटिल स्पेसिफिक व्हेन यू आर गोइंग इनटू द इंटरव्यू। यू हैव टू, आप चीता इंट्रोडक्शन से आप ऐसा दिखा सकते हैं कि व्हाट वी हैव डन अ एथिकल बेसिस पे आप चीता इंट्रोडक्शन को दिखा सकते हैं, वी हैव डन अ हिस्टोरिकल रॉन्ग, तो जिसकी वजह से वी एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन वांट्स। एक पॉइंट ये हो गया, चीता बीइंग अ की स्टोन स्पीसीज, ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ठीक है, चीता ही क्यों नहीं, टाइगर क्यों नहीं, लायन क्यों नहीं, और भी बहुत सारे प्रीडेटर स्पीसीज हैं, वो क्यों नहीं। तो आप कहेंगे सर कि सर और मैम कि ये ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट करता था, तो वी आर नॉट डूइंग समथिंग न्यू, वी आर जस्ट ट्राइंग टू हैव नेचर इन इट्स ओन फॉर्म, जो पहले से था,
ठीक है। तीसरी बात क्या होगी चीता इंट्रोडक्शन का, वी आर ट्राइंग टू प्रमोट ग्रासलैंड मैनेजमेंट। अब देखिए ग्रासलैंड मैनेज, फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ ग्रासलैंड मैनेज करना है तो वो मुश्किल है, उसके लिए फंड आना मुश्किल होता है, ठीक है। एंड एक्चुअली ये बात मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, जो एक्चुअली चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट में सर थे, वी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम पर्सनली, वाईवी झाला सर हैं जो पर्सनली मीट किया उनसे, तो उनसे बात हुई, इस पे बहुत चर्चा हुई। मान लीजिए आपने सिर्फ पैसा मांगा कि भैया मैं ग्रासलैंड मैनेज करने के लिए पैसे चाहिए मुझे, है ना, तो ग्रासलैंड मैनेज करने के लिए फंड निकालना मुश्किल है, सिर्फ और सिर्फ उतना फंड नहीं मिलेगा। बट व्हेन यू आर सेइंग कि चीता की वजह से, चीता रीइंट्रोडक्शन के लिए, चीता इज अ मैजेस्टिक एनिमल, उसको देख के टूरिज्म बढ़ेगा, तो उसके थ्रू हम ग्रासलैंड मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। और तो इस पे आप फोकस कीजिएगा, ठीक है, ग्रासलैंड मैनेजमेंट पे फोकस कीजिएगा। एंड आप लोग को दिख रहा है ना सब, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, सब दिख रहा है ना? यस सर। ओके ठीक है। अब देखिए अब उसके बाद टेक्नोलॉजी इन फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ मैनेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार कुछ ना कुछ, आप जैसे ही बोलेंगे कि फॉरेस्ट फायर हो रहा है, आप जैसे ही बोलेंगे कि लैंटाना हमारा जो है, या कैसिया तोरा, या कुछ भी एग्जॉटिक स्पीसीज या इन्वेसिव स्पीसीज है, तो आप जो कहेंगे कि हाउ यू कैन इम्प्रूव मोर, है ना, तो वो टेक्नोलॉजी को हमेशा लाते हैं। एक और बात आपको देखना है कि दिस इज अ, जैसे सीएससी में जो इंटरव्यू होता है वो ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट इसलिए होता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल इंटरव्यू जाएगा सबके केस में मोस्टली। अब किसी एक दो के केस में नहीं गया तो अलग बात है, पर मोस्टली वो टेक्निकल इंटरव्यू जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रहते हैं मेंबर जिनका यही काम होता है कि ही और शी विल बी आस्किंग यू द थिंग्स, मतलब जो टेक्निकल पार्ट है। फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड से भी पूछा था कि तुम्हारी हाइट कितनी है, 45 डिग्री पे तुमने ट्री को देखा है, तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री। उसने कहा कि सर मैंने नहीं पढ़ा है इसके बारे में, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, टेल मी द इंस्ट्रूमेंट दैट विल यूज। मतलब कुछ ना कुछ आपसे टेक्निकल पूछना ही है, तो ऐसे टाइप से रखिए, ठीक है। उसके बाद आईएसएफआर रिपोर्ट आपको देख लेना है, स्टेट वाइज अपने स्टेट का देखना है, और आपने मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट में इफ यू हैव वर्कड तो उस हिसाब से आपको देखना है। एमओईएफसीसी का एनुअल रिपोर्ट फॉर स्कीम्स जो है, इनविटेशन, ये सब जो एमओईएफसीसी का थोड़ा सा वेबसाइट जाके आपको देख लेना है क्या क्या उसमें है। इंपॉर्टेंट एक्ट्स फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो गया, फॉरेस्ट पॉलिसी हो गया, ये सब आपको चाहिए। इंडियन फॉरेस्ट्री जो है कैसे इवॉल्व हुआ, क्योंकि पूछ देते हैं। और अभी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो ये चल रहा है, अभी अमेंडमेंट्स हुए ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अमेंडमेंट्स हुए हैं, और रिसेंट जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन 2022 में पॉलिसी ड्राफ्ट है कंजर्वेशन, उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, मतलब अभी जो सब ट्रांजिशन 2018 अभी चल रहा है, तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। वाटरशेड मूवमेंट, मतलब कि मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट वाज द वाटरशेड मूवमेंट इन द इंडियन फॉरेस्ट्री, आप कह सकते हैं प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री से हमारा फोकस प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री में आया। फिर 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फिर जेएफएम है। तो जेएफएम आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके स्टेट में आपको कोई पता है, डू यू नो एन एग्जाम्पल जहां पे अच्छा हुआ हो? तो इस सब टाइप का एक मोटा मोटी ओवरव्यू जो है दैट विल बी हेल्पिंग यू आउट इन दिस, ठीक है। और अभी तक किसी को कोई डाउट? अभी 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 तक सब दिख रहा है, सब सही चल रहा है? एक बार बता दीजिए, क्योंकि जैसे मैंने प्लान किया था वैसे तो नहीं हो पाया, बट अभी दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है। हेलो हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। Sir, can you explain little bit more on cheetah reintroduction? How can we tackle questions on cheetah reintroduction? या चीता री इंट्रोडक्शन में वही है, सबसे पहले ये आता है कि इज इट वर्थ स्पेंडिंग सो मच मनी इन, व्हाई डिड वी री इंट्रोड्यूस चीता, पहले तो यही सवाल आता है। तो उसमें तुमको सिर्फ एक एंगल से नहीं बताना है कि मतलब मैं बस ये वो, मतलब एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ये बात लाना है। दूसरा, जैसे मैंने कहा वहां पे पॉइंट आता है कि चीता जो है टॉप प्रेडेटर है, वाई नॉट अदर, मतलब अब कहेगा कि चीता और लेपर्ड में कॉन्फ्लिक्ट आएगी कि नहीं, तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमने बोमा जो टेक्निक है, आप लोग को सुने होंगे बोमा टेक्निक, उसके लिए चीता का है 8 इनक्लोजर्स बनाए हैं, मैं आपको बताऊंगा, उससे डिटेल में भी बताऊंगा थोड़ा, मैं चीता पे करूंगा। 8 इनक्लोजर्स बनाए हैं, उसमें क्या है 12 किलोमीटर लॉन्ग फेंसिंग करी है, 12 किलोमीटर लॉन्ग फेंसिंग करी है, जिसकी वजह से जो लेपर्ड है चीता को
परेशान ना करे, या दूसरे प्रेडेटर्स चीता को ये नहीं मतलब कि हानि ना पहुंचाएं, और तीसरे तीसरे स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन में उनको छोड़ा गया। फॉर एग्जाम्पल, पहले उनको खाना फीड किया गया, उसके बाद वहां पे प्रे ऑलरेडी डाला गया, चीतल डाले गए, फिर वो आराम से खाएं, उसके बाद उसका एरिया बढ़ाया जाएगा। तो आप कहेंगे कि अभी कंट्रोवर्सी होगी कि भाई अभी तो एक चीता मर गया, तो कैसे, ये तो सक्सेसफुल नहीं है ना। तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि भैया एक चीता मर गया पर 4 कब्ज भी तो आए, मतलब जैसा हर चीज, मतलब कि वी आर ट्राइंग टू, और ये जो है कहा गया है कि हमने जो है जितने चीता इंट्रोड्यूस किए हैं उसमें हमने एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके हम चले कि वी आर ऑलवेज श्योर कि भाई पूरा चीता तो बचेगा नहीं, पूरा चीता तो हमेशा ही नहीं बचना है। तो हमने ये बात सोच, हमारा एक परसेंटेज है, सर्टेन परसेंटेज, जहां पे हम लोग उसके प्रोटेक्शन को ये मतलब ये करना चाहते हैं कि इतने सर्टेन परसेंटेज को हम बचा पाए। ठीक है, तो ये वेरियस डायमेंशंस हैं, और भी मैं आपको बताऊंगा चीता के बारे में, चीता के वजह क्या क्वेश्चन है, आपके मन में भी कुछ क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हैं। इज इट फिजिकल दैट वी ड्यू टू डायनासोर्स आल्सो? देखिए ये ऑब्वियसली ये इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है, मतलब आप इसमें वैसा ही आंसर होगा। इसमें चीता तो इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि भाई ये तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, तो हाँ मतलब वही है, ये रैंडम क्वेश्चन है, मतलब ये रैंडम क्वेश्चन है, मतलब एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। तुम कह सकते हो कि फॉसिल फ्यूल, अगर आपका जियोलॉजी ऑप्शनल है, इफ यू हैव द ऑप्शनल ऑफ जियोलॉजी, तो आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में फॉसिल से हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब दिस हैज नो कॉन्क्रीट आंसर है ना, क्योंकि साइंटिफिक बेसिस पे भी हमारे पास इसका आंसर नहीं है। आप कह सकते हैं साइंस को बहुत ये करके कि हमारे पास ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी पल जाए जो जियोलॉजी में हमने फॉसिल से, अगर फॉसिल से हमको लाइव कर सके तो हो सकता है, मतलब दिस नो सेइंग नो एग्जैक्टली, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आई वुड पहले मैं इस पे आता हूँ। ठीक है, वाटरशेड प्रोडक्शन, फॉरेस्ट्री, जेएफएम, ये हो गया। अब देखिए ये सब टॉपिक्स, देखिए सेफ सॉइल मूवमेंट पे आपको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि सॉइल पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब कि आप एक आपके आपके यहाँ कौन सा सॉइल है, कौन से टाइप ऑफ प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करते हैं। डू यू थिंक टाइगर प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट्स द इंटायर इकोसिस्टम? ठीक है, इको टूरिज्म, ट्राइबल वेलफेयर एक्ट्स हो गया, एफआरए, रिकॉग्निशन ऑफ एसटी एंड अदर ट्राइबल फॉर, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो एक्ट है ना, इस पे आप समझ लीजिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे कि भाई कि आप जो है ट्राइबल राइट्स को कैसे प्रमोट कर रहे हो, मतलब कि आर इससे कोई बेनिफिट भी हो रहा है कि नहीं, है ना, मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं इस पे। तो इस एक्ट को ना थोड़ा कायदे से प्रिपेयर कर लीजिएगा इन टर्म्स ऑफ कि व्हाट आर द एक्चुअल प्रोविजंस। फॉर एग्जांपल 75 इयर्स है, इसके साथ साथ यू हैव टू प्रिपेयर पेसा, मैंने लिखा नहीं है, पेसा भी प्रिपेयर करना है। पर्टिकुलरली वो पूछते हैं अभी साइट्स के बारे में, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो साइट्स के लिए अमेंडमेंट हुए हैं, एम स्ट्राइप्स आई हैव यूज्ड एम स्ट्राइप्स राइट नाउ करेंटली। तो एम स्ट्राइप्स के बारे में आप लोग को जनरली यही पता होगा ना कि एम स्ट्राइप्स जो हम लोग यूज करते हैं वो सिर्फ टाइगर के नंबर को पता करने के लिए होता है। ठीक है, बट एम स्ट्राइप हैज अ वेरी ब्रॉड यूज, मैंने एक्चुअली यूज किया एम स्ट्राइप, वो एक एप्लीकेशन है जिसमें आप फॉर एग्जांपल वाटर होल है, आप अगर किसी फॉरेस्ट में या नेशनल पार्क में गए तो कहीं वाटर होल है, उसको आप देख सकते हैं, या आप एम स्ट्राइप यूज कर रहे हैं, उसका एक एप्लीकेशन है समझ लीजिए। उस एप्लीकेशन में बहुत सारे फील्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी आदमी को देखा पेड़ काटते हुए, तो यू कैन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाइज यू कैन एक्चुअली रजिस्टर्ड, मतलब ऑनलाइन, मतलब आप रजिस्टर, मतलब होता है ना रियल टाइम बेसिस पे रजिस्टर कर सकते हैं कि इस समय यहाँ पे ये आदमी पकड़ा गया पेड़ काटते हुए, इस समय आपने जो टाइगर है, टाइगर के जो पंजा है, मतलब उसके निशान देखे, मतलब उसको आप ट्रेस कर रहे हैं। तो एम एस टाइप्स इज वेरी ब्रॉड, पर इसका पर्पस जो मेन फोकस है वो ये है, उसके अलावा भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, समझ रहे हैं। वाटर होल कहाँ पर है, उसके बाद अगर मचान है, मचान आप समझ रहे हैं जहाँ पे खड़े होके देखते हैं, सर्विलेंस करते हैं, वो है। और ये सब किसको हेल्प करना है? फॉरेस्ट गार्ड्स को। नाउ यहाँ पे अगर कोई बहुत जानकार, ऑब्वियसली आदमी फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, मतलब यहाँ पे आईएफएस ऑफिसर भी होते ही हैं मेंबर में एक ना एक, तो दे नो द इंटीग्रिटीज ऑफ इट। फॉर एग्जांपल इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए फॉरेस्ट गार्ड एट टाइम्स टू यूज द मोबाइल फोन, है ना, सबके पास मोबाइल फोन होता भी नहीं है, मतलब स्मार्टफोन। तो आप उसमें कहेंगे कि फिर इस हिसाब से ये टेक्निकल सर्विस है, और यहाँ पे लिटरेसी भी आपको बढ़ानी है, लोगों का अवेयरनेस भी आपको बढ़ाना है। तो ये सब जो है वो चैलेंजिंग एस्पेक्ट है, दैट इज वो जो आपका जो स्पेसिफिक आंसर्स होंगे ना, वो यहाँ से आपके जो अंडरस्टैंडिंग है उससे निकलेंगे। ठीक है, तो एम एस टाइप्स को आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव से आप थोड़ा दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसीज 19 न्यू वन क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई फार्मर्स आर नॉट इंटरेस्टेड? कोई बता सकता है, मतलब क्विक आंसर, वाई फार्मर्स आर नॉट इंटरेस्टेड? एक एक करके कोई बताइए, वाई फार्मर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन एग्रो फॉरेस्ट्री राइट नाउ? Sir, it is a kind of long-term investment परफेक्ट, और where they हाँ
So So इनको felling सर tree, लैंड बोलिए बोलिए। Significant And portion of land is occupied in trees, and further less demand in the local areas or logistical issues. These are the problems. ठीक है, ये मतलब मोस्ट लाइकली सही बोले हैं और आप लोग। पॉइंट है कि अपसाइड और so डाउनसाइड। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं क्योंकि आई so आई felling हाँ tree बोलिए। in the felling tree is a difficult process. It requires a lot of permissions. ठीक है, एक ये भी एस्पेक्ट है। और सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है. इट रिक्वायर्स अ हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द gestation period is also high. जेस्टेशन पीरियड हाई है, ये बात। Also, हम्म also sir, demand after certain years, what could be the demand? It is very difficult to know that particular species could be useful after 10 to 15 years, or there could be any substitute there. हम्म देखिए, मैं समझ रहा हूँ इस पे। ब्रेनस्टॉर्म आपने सही। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री वही है कि अब आपको प्लांट लगाना है, जैसा लोगों ने कहा गेस्टेशन पीरियड हाई है, तो इसके लिए अब हो सकता है कि अब क्वेश्चन ये आएगा, अच्छा ठीक है, तो पंजाब हरियाणा में हो रहा है, दिल्ली के आसपास जो गांव मतलब जो फार्मर्स है वो कर रहे हैं, तो विच टाइप ऑफ क्रॉप्स दे ग्रो, विच टाइप ऑफ प्लांट्स दे, कोई बता सकता है कि कम गेस्टेशन पीरियड वाला जो कौन से ट्रीज हैं और विच इज मोर प्रेफर्ड? Eucalyptus, sir, eucalyptus, 10 years यूकेलिप्टस, gestation पॉपुलर, period. पॉपुलर, ठीक है। Poplar, अब yes. पॉपुलर ट्री। इसमें पॉपुलर कह देगा तो इसमें तुरंत पूछेगा कि भाई साइंटिफिक नेम बताइए, है तो पॉपुलर डेल्टोइस यूकैलिप्टस के अलग अलग वैरायटी हैं, Popular deltoids, है ना? Eucalyptus spp. ठीक है, तो मतलब ये एग्रो फॉरेस्ट्री में। और एक और बात आपको ध्यान देने वाली ये है कि 1 सेकेंड, एग्रो फॉरेस्ट्री में ये बात ध्यान देने वाली है कि जो टाइम पीरियड है वो बता दिया आपको। दूसरी बात, जो क्रॉप लोगों ने कहा कि उसको काटना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए क्या तरीका है, मतलब आपको सॉल्यूशन भी देते रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली दे विल आस्क कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आप बताएंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री के तहत अगर जो ट्रीज जो है, अगर आप पहले से बता के मतलब आपने इंटीमेशन दे रखा है, तो देन यू डोंट नीड परमिशन। और जहां तक मार्केट का बात है, मार्केट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मार्केट नहीं मिलता है यार, मार्केट नहीं मिलता है कि अच्छा। दूसरी बात कि अगर मान लो कल को डिजीज हो जाए कोई ट्रीज में, आपने 10 साल तक उगाया और डिजीज हो तो सब खत्म, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? इसके लिए जो है इंश्योरेंस हो सकता है, मतलब यू हैव टू थिंक ऑफ द सॉल्यूशन। आपको पॉइंट है कि एग्रो फॉरेस्ट्री बढ़ाना है, क्योंकि एक होता है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री, एक होता है प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री। तो पुअर अवेयरनेस, जैसे किसान को पता ही नहीं है मतलब कि, और उसके बाद आप पॉजिटिव्स तो बहुत सारे हैं, डबलिंग फार्मर इनकम का तो इससे बढ़िया एग्जांपल हो नहीं सकता। अच्छा, एक और बात आप कह सकते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री जो है हमें जो है वो क्लोज न्यूट्रिएंट साइकिल में हेल्प करता है ना? एक ओपन न्यूट्रिएंट साइकिल होता है, क्या हुआ, जैसे गेहूं उगाया, चावल उगाया, जो न्यूट्रिएंट गया गया, पर एग्रो फॉरेस्ट्री में ट्रीज हैं तो वो क्या कर दिया, क्लोज न्यूट्रिएंट साइकिल कर दिया। तो ये सब पॉजिटिव, ये सब देखते रहना है। और आप अगर पंजाब हरियाणा या कहीं से भी जगह से आते हैं, तो आप अपनी जगह के स्पेसिफिक कौन से क्रॉप एग्रो फॉरेस्ट्री में उगा सकते हैं, ये सवाल बनता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, सच ए इंपॉर्टेंट टॉपिक। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है आप अगर अपने जैसे महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे, महाराष्ट्र से कोई है? हाँ, वेंकटेश हैं। तो वहाँ आपको पता है कि मैं आई विजिटेड टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, वहाँ पे उसी के आसपास गढ़चिरौली भी है, और वहाँ पे ब्रह्मगिरी करके एक जगह है। कैन एनीवन कंफर्म ब्रह्मगिरी? वहाँ पे समझ लीजिए साल में 15-20 से ज्यादा ही जो है टाइगर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में जो है आदमी मारे जाते हैं। पर फिर भी मतलब देयर इज नॉट वेरी मच रेसिस्टेंस फ्रॉम द पीपल, मतलब रेसिस्टेंस है, पर द लेवल कि भाई 15-20 आदमी, तुम्हारा उससे ज्यादा आदमी हर साल अगर टाइगर कॉन्फ्लिक्ट से मारा जा रहा है, तो भी इतना एक्सेप्टेंस कैसे होना चाहिए, मतलब है। तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए आप क्या कर सकते हो? तो इसमें बहुत बड़ा बात है ना, क्योंकि उनको कंपनसेशन बहुत टाइमली मिलता है, और लगभग 25 लाख, महाराष्ट्र इज दैट स्टेट वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग स्टेट जो 25 लाख रुपए कंपनसेशन देता है। तो आप समझ रहे हैं? तो उसके बाद वहां पे टाइगर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल आई विल शेयर वन फोटो। वहां पे क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई टाइगर मार दिया किसी को, ये सुन लीजिए वांगडो, अगर किसी का हेल्प हुआ तो वो क्या करता है, अगर किसी आदमी की मृत्यु हो गई किसी टाइगर के कॉन्फ्लिक्ट से, तो उसको क्या करते हैं, एक मूर्ति बनाते हैं, टाइगर को बनाते हैं छोटा सा, और उस टाइगर में चेन बांध देते हैं,
और वो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा मंदिर होता है, उस टाइगर को चेन कर देते हैं। तो ये रिफ्लेक्टिव है कि वो टाइगर जो है वो टेम हो गया है एंड गिविंग रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन। तो एक पॉजिटिव माहौल, मतलब ऑब्वियसली वो एक तो एक आदमी अपना जान गवा गया, उसके बाद एक सॉर्ट ऑफ गुड फीलिंग सॉर्ट ऑफ कि भाई उसने मतलब अपना बलिदान दिया है या जो भी है, उसके तरह वांगडो टेम्पल बोलते हैं, वांगडो टेम्पल करके बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को आप मैनेज कैसे कर रहे हैं। उसी तरह साउथ इंडिया कर्नाटक में एक जगह है, मैं आपसे न्यूज शेयर करूंगा, वहां पे होता है ना स्लॉथ बेयर का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मैनेज करने के लिए क्या किया गया। उनको मैनेज करने के लिए क्या करता है कि पहले आपको जानना पड़ता है कि जो एनिमल है उसका बिहेवियर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। एनिमल का बिहेवियर क्या है, वो किस बात से गुस्सा होता है, वो क्या क्या खाता है, उसके खाने का पैटर्न क्या है। वो आप अगर मान लीजिए फ्रिंज में रह रहे हैं, तो आपको अगर ये सब बात पता रहेगी तो यू विल बी मोर अवेयर। आपको उसका पैटर्न, सोने जागने, मतलब कहने का सेंस कि एनिमल बिहेवियर को अगर आप जाने तो भी मैन एनिमल होने के कॉन्फ्लिक्ट्स कम है। उसके बाद जो कंपनसेशन अमाउंट है वो मिलना चाहिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइमरी रिस्पॉन्स टीम। ये बात नोट कर लीजिए सब लोग, क्योंकि ये मैं जब टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व गया हूं तो जाके मुझे पता चला। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। ये आप किसी भी आंसर में यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि भैया आपको मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इतनी जल्दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आर फॉरेस्ट गार्ड्स, आर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एबल टू कम टू दैट प्लेस। इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, डोंट यू थिंक दैट द विलेजर्स विल बी अपोजिंग दैट। सबका इतना बढ़िया आंसर मैं आपको बता रहा हूं ना। दिस ऑलवेज दीज आर द कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द विलेजर्स, राइट? Always with the tribal in conflict, because it happens to them that they are trying to, everyone is protecting their part, है ना? Forest officials have to protect the land and other part. So यहाँ पे concept आता है primary response team and this is working very good in Maharashtra. वहां पे क्या है कि आपके जो विलेज के जो यूथ हैं उनमें से आप कुछ वॉलेंटियर्स चुन लेते हैं, ठीक है? वो अपना they are doing their own job, they have their own job, but these are few volunteers from among the people. तो उनको आपने क्या नाम दिया है? प्राइमरी रिस्पॉन्स टीम। एंड ऑल्सो दे हैव बीन गिवन अ ड्रेस एज इन कि एक वर्दी वाला फीलिंग होता है ना कि भाई मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हूं, मतलब दिस इज नॉट एन ऑफिशियल जॉब, पर एक सेंस ऑफ प्राइड इन द यूथ इज बीइंग प्रोमोटेड थ्रू दैट गिविंग अ वेरी लिटिल रिम्यूनरेशन। एक महीने में महाराष्ट्र में, आई वुड से महाराष्ट्र में एक महीने में दे जस्ट गेट 1800 रुपीज, नॉट मोर। उनका अपना खुद का जॉब है, उसमें कुछ नहीं है। पर जब अगर मान लीजिए कोई सिचुएशन आ गया, जैसे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गई, तो दे हैव बीन ट्रेंड। तो वो ट्रेन किए गए हैं जिसमें कि वो इमीडिएटली उस चीज को, वो सिचुएशन संभाले। एक होता है ना फर्स्ट एड सॉर्ट ऑफ, वो सिचुएशन उस वक्त संभाल लें। और साथ ही साथ उन ड्यू टाइम जो ट्रेंड ऑफिशियल्स हैं, जो मच मोर ट्रेंड है, फॉरेस्ट गार्ड हुआ या जो डार्ट करने वाले लोग हैं, वो आ जाएं। आप समझ रहे बात? एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। वॉलेंटियर हैं, गांव के हैं, वो अपना खुद का काम करेंगे। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, उनको रिकॉग्निशन दी है कि भाई ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से काम कर रहे हैं, तो सेंस ऑफ प्राइड भी आता है। एक छोटा सा रेम्यूनरेशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेम्यूनरेशन बहुत ज्यादा है, 1800 रुपए महाराष्ट्र में मिलता है, पर उनका खुद का काम है, दिस इज एक्स्ट्रा। तो ये बहुत बड़ा अच्छा आंसर है। आप मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में दे सकते हैं, इंक्रोचमेंट में तो आप दे ही सकते हैं। आपने मूवी देखी होगी, कौन सा, कांतारा मूवी, राइट? कांतारा मूवी देखी है आप लोगों ने, किसी ने? Yes. हाँ, तो Yes, sir. उसमें याद है कि इंक्रोचमेंट हो रहा होता है। वो जो बंदी है वो फॉरेस्ट गार्ड की तरह उसकी नौकरी होती है, उसी को कहता है चेन सर्वे करो, याद है? चेन सर्वे ही तो हो रहा होता है। Yes, sir. तो उसमें Yes, क्या sir. था कि वो गांव की ही थी, ठीक है? उसमें दिखाया कि लोग उससे कॉन्फ्लिक्ट हो, पर उसमें अगर खुद के ही लोग हों तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन चैनल जो है वो ओपन रहता है ना। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पर्पस यहाँ से सर्व हो रहा है। समझ में आया? ये प्राइमरी रिस्पॉन्स टीम आप लोगों को समझ में आया? इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको लिख के यूज हो ही जाना है आपको, कहीं ना कहीं यूज हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कहिए कि प्राइमरी रिस्पॉन्स टीम के थ्रू जो है फॉरेस्ट ऑफिशियल, क्योंकि इट्स अ कोऑर्डिनेटर, इट्स अ ब्रिज बिटवीन द पब्लिक एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो फिर आप उसको समझ सकते हैं। और बहुत इफेक्टिवली काम हुआ है। अच्छा, आप लोग को Just like Friends of Forest in शेरनी मूवी। हाँ, मतलब शेरनी मूवी में जो दिखाया है, हाँ, जैसे कि फ्रेंड्स हैं फॉरेस्ट फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट फ्रेंड्स, के। हाँ, मतलब वो समझ रहे हैं ना कि वो गांव के ही कुछ इंडिविजुअल्स को आपने चुन लिया है, ठीक है? वो ना ही परमानेंट जॉब है ना ही कुछ। अच्छा, एक और बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि चीता इंट्रोडक्शन के लिए प्रोस्पेक्ट, मतलब अलग अलग साइट्स कौन से थे, ठीक है? वो भी बताना पड़ेगा। और कूनो
क्यों चुना गया। एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऑब्वियसली हैबिटेट ये सब आप बोलेंगे ही, और वहां पे आपको पता है ना कि देयर इज अ प्रे बेस में एक स्टडी आई है जहां पे प्रे बेस उसका कम है, इट नीड्स 25 चीतल्स पर स्क्वायर किलोमीटर, बट द प्रे बेस राइट नाउ इज अबाउट 18 चीतल्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ये आप देख लीजिएगा, मैं शेयर भी कर दूंगा। एक और बात है कि दिस इज वन ऑफ द नेशनल पार्क जहां पे 100% विलेज रिलोकेशन हो रखा है, समझ रहे हैं, बड़ी बात है, इसलिए भी इस साइट को प्रायोरिटी दी, 100% विलेज रिलोकेशन हो गया। जैसे टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में भी विलेज रिलोकेशन हुए हैं और भी चल रहे हैं, तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अच्छा, जब आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ें, सब तो पढ़ना मुश्किल है, विलेज रिलोकेशन के लिए कुछ सेक्शन 18 या कुछ है, आप देख लीजिएगा, तो उसको बस एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन यही आएंगे, बाद बाकी आप लोग कर लेंगे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन होते हैं कि विलेज रिलोकेशन करना है, कौन करे, तो कमेटी बनती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में, उसमें मतलब हल्का सा फील हो जाना चाहिए कि भैया आपको आइडिया है, अगर रिलोकेशन करना है तो यू हैव द फेयर आइडिया कैसे चीजें काम कर रही हैं, ठीक है। अब तक किसी को कोई सवाल, अब तक मैं अब तक जो मैंने बोला है? सर, हाँ बोलिए। ग्राउंड लेवल पे जो फॉरेस्ट वर्कर्स काम करते हैं, हम्म, तो उनकी जानकारी हमें कैसे लगेगी कि जो मतलब जैसे ये सब बता रहे हैं तो आपने देखा, हाँ उसके बाद समझ में आया, करेक्ट। तो ऐसी चीजें हमें कहाँ से पता चलेंगी? जैसे देखो, अब जैसे एक तो है कि मॉक आप दोगे, मॉक में ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, उसलिए आप क्वेश्चन ग्रुप पे पोस्ट करना मुझे जो जानकारी हो, क्योंकि देखिए बात, आप लोग में से जो लोग मेरे से कनेक्टेड हुए हैं और जो लोग नहीं हुए, उनमें यही थोड़ा डिफरेंस होगा। देखिए आंसर का थोड़ा महीने डिफरेंस होगा। अब आप वो जनरल बात करेंगे, ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता था तो मैं भी जनरल बात करता हूं, पर आप बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे ना हु आर इन टच विद पीपल हु आर ऑलरेडी इन द सर्विस, जो पहले भी दे रखे हैं, समझ रहे हैं। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो तो ये नहीं सोचेगा ना कि भाई आपको कहां से, उसके लिए तो सारे कैंडिडेट फ्रेश हैं, पर उसने सोचा कि एक बंदे ने भाई मेरे को प्राइमरी रिस्पांस टीम के बारे में बताया है, तो इसका मतलब क्या, ही और शी इज मोर अवेयर, उसने ट्राई किया इस बात को जानने का। इंटरनेट पे तो देखा जाए तो हर चीज अवेलेबल है, तो बस यही बात है। और आपको ग्राउंड नॉलेज नहीं है तो आप ऑब्वियसली आप एनी डे आप मना कर सकते हैं। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट व्हाट यू ऑलरेडी नो, क्योंकि आई नो ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड, क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेस्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं तो प्रीलिम्स ये सब में आपको दिक्कत नहीं है, और मैक्सिमम लोग सीएससी का भी इंटरव्यू दे रहे होते हैं इसमें, तो आपको चीजें आती हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट थ्रू माई एक्सपीरियंसेस, नहीं तो आपको ये सेशन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं बोलूंगा मोरलेस आपको मोटा मोटी बात पता ही है, डाइव कर लो, ये किसको नहीं पता है। आज आपको सेशन लेने बोल दिया जाए तो आपने भी कर लेना है, ठीक है, आगे बढ़े। सर, एक और क्वेश्चन था हम्म, कि जैसे आपने बोला सर कि हैव यू विजिटेड एनी नेशनल पार्क, क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंट पूछा हाँ हाँ जाता है। पूछते हैं, करें। तो अभी तक जैसे मैंने विजिट नहीं करा है, तो एंड आई बिलोंग टू एमपी, हम्म। तो मुझे विजिट करना चाहिए अभी या फिर छोड़ देना चाहिए, ऐसा देखो कोई यार, इशू है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि व्हेन यू गो वेरी पर्टिकुलरली विथ कि भाई आउटडोर एक्टिविटीज अगर आप विजिट कर सकते हैं तो पास में है तो कर लेना चाहिए। मतलब पास है, ऐसे जबरदस्ती नहीं, मेरे फ्रेंड ने भी मुझे बोला था पर मेरे पास टाइम नहीं था और मैं ऑलरेडी पहले विजिट कर रखा था, तो आई प्रिपेयर्ड इट। अगर आपने विजिट किया है तो बी रेडी फॉर दैट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपने विजिट किया है आपने कह दिया हाँ वो छोड़ देंगे। मेरे से तो ये भी सवाल पूछा गया, हैव यू विजिटेड एनी फॉरेस्ट, मैंने बोला नहीं यार, फॉरेस्ट एक आम आदमी कहाँ विजिट करता है, मोस्टली कहाँ फॉरेस्ट यार विजिट करना, परमिशन ही नहीं होता है। और बहुत सारे फॉरेस्ट में कोई है स्केड्यूल ट्राइब से जिन्होंने बहुत वैसे रहा है, फॉरेस्ट के फ्रिंज पर है, उनके लिए, नहीं तो अदरवाइज ये आंसर नो ही होता है। पर पॉइंट है कि आपका वो आंसर हो सकता है कि अगर आपने नेशनल पार्क विजिट किया, पर वही नेशनल पार्क अगर आपने हाँ बोल दिया तो आप बताइए उसमें स्पीसीज कौन से हैं, आप बताइए वहां पे इन्वेसिव स्पीसीज कौन से हैं, आप बताइए कि गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या करा है। फिर उसके बाद अगर कोई नदी बहती है तो नदी वाटरशेड क्या है वहां का, आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए। मतलब यू जस्ट डोंट, यू कैन नॉट से कि भाई मैं तो विजिटर की तरह गया था। इट्स बेटर नॉट टू से नो। इफ यू आर टेलिंग कि सर मैंने विजिट किया है, तो आपका वो आउटलुक देखेंगे कि आपने क्या क्या देखा, उसके बाद स्ट्रैटिफिकेशन था कि नहीं, डिड यू एबल टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रैटिफिकेशन, वहां पे प्रोमिनेंट स्पीसीज कौन थी। जैसे मैं टडोमा में गया था, वहां पे 70% बैम्बू है। अब आप सोचिए, मेरे को कभी बैम्बू फॉरेस्ट, मुझे तो नहीं पता था कि बैम्बू फॉरेस्ट भी होता है, मतलब ऐसे ही सुना। वहां पे आप देखिए तो सिर्फ बैम्बू बैम्बू है चारों तरफ, बैम्बू फॉरेस्ट। अब बैम्बू से याद आ गया कि स्पोरेडिक, आपको पता ही होगा ना ग्रेगेरियस फ्लावरिंग क्या होती है, स्पोरेडिक फ्लावरिंग क्या होती है, ये सब मोटा मोटा बात अगर आप जो भी बोल रहे हैं उसमें पूछते चले जाएंगे वो, ठीक है। और किसी को अब तक ये सवाल कुछ इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो। What do you mean by BOMA technique? बोमा टेक्निक ये होती है, बहुत फेमस टेक्निक है। बोमा क्या होता है, आपको एक जानवर को रिलोकेट करना है एक जगह से दूसरे जगह, तो एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप पीछे से ड्रम वगैरह बजाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, पीछे से आप उसको गाइड करते होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू ट्रांसफर चीतल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और आगे क्या होता है, आगे व्हीकल होता है जो स्टार्ट होता है, इट्स इंजन इज थ्रू आउट ऑन, है ना। उसके बाद आप उसको उसको पीछे से होता है ना, ऐसे 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 वी शेप होगा, आप पीछे से दौड़ा रहे हैं समझ लीजिए, तो वो बीच बीच में आ रहा है और धीरे धीरे फनल शेप होते होते डायरेक्टली गाड़ी में चढ़ जाता है और गाड़ी से आप रिलोकेट कर लेते हैं। बहुत अच्छा वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। तो वो फेंसिंग का सिस्टम होता है, और फेंसिंग के बीच में भी आप कुछ फ्रूट्स डालेंगे या उसके खाने का पैलेटेबल चीजें डालेंगे ताकि वो वहां पे अट्रैक्ट हो, ठीक है। समझ में आप आया? हेलो। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। यस सर, थोड़ी बेसिक सी सवाल थी कि ये जो भी पेट टॉपिक्स है जैसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो या दूसरे वाले, इतने डेप्थ में कैसे प्रिपेयर करना है देखिए, कंसिडरिंग। बोलिए बोलिए। जी जी सर बोलिए। नहीं, डेप्थ में नहीं, जैसे आप जिस स्टेट के हैं, पहले तो अगर वहां पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है तो आप उसको प्रिपेयर करेंगे, उसके बारे में आपको पता होगा। और डेप्थ में बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे से पूछा कि टाइगर कॉन्फ्लिक्ट अभी बहुत चलता है, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन क्या, आपको नहीं पता है तो नहीं, बस आप तो ये तो जरूर आप बता सकते हैं ना कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को हम कम कैसे कर सकते हैं। आप एक बस अपने स्टेट का देख लीजिए, अगर आपके स्टेट में ऐसा कुछ है, नहीं तो आप जनरल आंसर दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि इट्स मेरे से इंटरेक्शन करने का यही फायदा है कि थोड़ा आपको स्पेसिफिक बात पता चल जाएगा जो आपको फायदा देगा। जैसे प्राइमरी रिस्पॉन्स टीम, आई एम वेरी श्योर मैक्सिमम कैंडिडेट अगर आपसे वैसे कॉन्फ्लिक्टिंग सवाल आएंगे, यू विल बी एबल टू यूज, आपको खुद ही देख रहा होगा कितना बढ़िया। और आपको केस स्टडी बोल दीजिएगा टडोवा में ऐसा होता है, खत्म। और जैसे मैनेजमेंट, कहीं कहीं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, तो आप कल्चरल एस्पेक्ट दिखा दीजिएगा, जैसे टेम्पल बना दिया जाता है, लोगों को अवेयर कर दिया जाता है, एनिमल बिहेवियर कर दिया जाता है। मेरे से इस बार सीएससी इंटरव्यू में भी पूछ लिया फिर से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये पूछा गया कि महाराष्ट्र में जो है हर बार एलिफेंट आते हैं, तो क्यों आते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि फ्रिंज पे आप गन्ना का खेती करोगे तो एलिफेंट तो आएगा ना यार। तो ये सब मोटा मोटी बात है, तो ये बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं हुआ, ठीक है। एम आई एबल टू आंसर योर क्वेश्चन? यस सर, जस्ट अनदर क्वेश्चन। या सर ये जो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इतनी ग्राउंड लेवल नॉलेज तो हमें होती नहीं है, तो करेक्ट। कैसे टैकल करना होता है? जैसे पूछ रहे हैं कि लेपर्ड वेल में गिर गया या फिर देखिए ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स। देखिए यू कैन ऑलवेज से नो, पर आप पॉइंट ये बताइएगा, जैसे लेपर्ड वेल में गिर गया, तो इस ये सब में भी आप ये कह सकते हैं ना कि आपको इतना तो पता चल गया कि आप यू आर नॉट एबल टू, आपको एकदम एग्जैक्ट प्रोसीजर के बारे में नहीं पता है, पर आपको पता है कि विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स टीम मेंबर्स, इफ यू आर देयर एट द प्लेस, आई विल इमीडिएटली ट्राई टू इन्फॉर्म द प्राइमरी रिस्पॉन्स टीम मेंबर, दे विल कम बैक, मतलब आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब एक जो जर्नलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, पर्सन हु इज विलिंग टू हेल्प द वाइल्ड लाइफ, आप समझिए ऐसे, इवन इफ यू डोंट हैव द, फॉर एग्जाम्पल अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है किसी का और उसका कुछ हो गया, इफ यू आर नॉट अ डॉक्टर इन जनरल, आपको तो एग्जैक्ट प्रोसीजर नहीं पता है, सीपीआर मान लीजिए आपको सीपीआर देना भी नहीं आता है, आपको एग्जैक्ट प्रोसीजर नहीं पता, पर आपको आपका इंटेंशन है उसको बचाना, आप क्या करते हैं, बगल वाले लोगों से हेल्प मांगते हैं, तुरंत कॉल करते हैं, एम्बुलेंस का जुगाड़ करते हैं। आप बात समझ रहे हैं? यू आर नॉट द डॉक्टर, यू डोंट नो हाउ टू डील विद इट, बट व्हाट योर इंटेंशंस आर, यू वांट टू प्रोटेक्ट इट, वो इंटेंशन दिखना इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, तो मैं अभी और आगे आप लोग को दिखा रहा हूं, स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोग को? स्क्रीन दिख रहा है? Yes, yes, sir. हाँ, तो अब देखिए देखिए सेशन थोड़ा लंबा जा सकता है क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक सेशन अगेन एंड अगेन। मैं आज थोड़ा होमवर्क करके आया था आप लोगों के लिए, क्लास में मैं सबसे यही सब पूछ रहा था। देखिए लिखा हुआ भी, आई हैव फ्यू कैंडिडेट्स गाइडिंग रिगार्ड, सो प्लीज राइट समथिंग। तो कुछ कुछ लोगों ने अलग अलग राइटिंग दिख रहा होगा आपको, तो क्योंकि अलग अलग लोगों ने लिखा है ना, तो थोड़ा समय लग सकता है। अगर आपको कोई अदर कमिटमेंट्स है, यू आर फ्री टू गो, पर अगर आपके पास समय है तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो टाइगर प्रोटेक्शन ये सब मैंने कर दिया। even though development size has increased, हाँ, even though forest size has increased but the quality has degraded, what do you suggest versus quality और quantity, है ना। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है क्वालिटी और क्वांटिटी में, है ना। अब आप देखिएगा रिसेंट रिपोर्ट आया था मेरे से, इससे सवाल इंडियन एक्सप्रेस ने बोला था, याद है कि बोला कि भैया मैंने जो है फॉरेस्ट आरबीआई जो है उसको आप फॉरेस्ट रिपोर्ट में दिखा रहे हो। किसी ने पढ़ा है वो आर्टिकल? एक्सप्लेन में आया था कि Yes, हाँ, yes, sir. तो अब आप जाइएगा लीगल डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट पे। लीगल डेफिनेशन क्या कहता है रिजर्व फॉरेस्ट? कि भाई जो डिफाइंड है, एनी एरिया दैट इज डिफाइंड एज फॉरेस्ट,
तो आपको ये अवेयरनेस है कि आपको, देखिए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता है, एक ग्रीन कवर होता है, याद है ना, एक अलग अलग सर्कल बनता है, ग्रीन कवर हो गया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हो गया, उसका 10 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए, 10% कैनोपी से ज्यादा होना चाहिए, ये सब डेफिनेशन सबको क्लियर है? हाँ, ये सब टेक्निकल डिटेल्स पता होना चाहिए। तो आप बताएंगे कि यार हमारा जो लीगल डेफिनेशन है उस हिसाब से कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू, हमारा जो ग्रीन कवर है वो है। आप ये मत मान लीजिएगा कि जो इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट दिया है वो सही दिया है, आपको उसका नॉलेज पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे हम रिकॉर्ड मतलब फॉरेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं इंडिया में, समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ डेंस फॉरेस्ट आर देयर इन इंडिया, समझ रहे हैं? डायरेक्टली पूछेगा डेंस फॉरेस्ट की प्रतिशत कितनी है, ये बतानी पड़ेगी आपको। थोड़ा आईएफएसआर रिपोर्ट थोड़ा अच्छे से देख लिया, क्योंकि किसी भी आंसर में आप यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भाई हमारे पास तो अदर फॉरेस्ट रिपोर्ट फॉरेस्ट हैं, पर डेंस फॉरेस्ट बहुत कम क्यों है, कैसे आप उसको बढ़ाओगे? तो ये सब में थोड़ा सा सोच के आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए टेक्नोलॉजी इन फॉरेस्ट प्रोडक्शन आई हैव लिखे, देखिए दूसरे बंदे ने भी सेम बात लिखी, क्योंकि ये बार बार पूछते हैं सबके इससे। फॉरेस्ट फायर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली गोवा में एक था, याद होगा आपको, हुआ है, उसमें फिर क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज दैट यू यूज टू डोज ऑफ द फायर, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, मेजर फॉरेस्ट फायर्स कहाँ कहाँ हो रखे हैं, कैसे उसको हम मिटिगेट करते हैं। फायर लाइन्स आप लोग को पता है, राइट? टेक्निक्स फायर लाइन होता है, स्टोन से वॉल बना देते हैं, फिर उसके बाद ब्लोअर से हटा देते हैं, रिवर्स फायर लगाते हैं, ये सब पता है ना सबको? ये सब मोटा मोटी बात पता होना चाहिए, है ना, कैसे आप हटाएंगे, बहुत डीप में नहीं, पर थोड़ा मोड़ा। उसके बाद क्लीनिंग करते हैं हम लोग, टेंडिंग ऑपरेशन, मतलब कि जो सूखे हुई पत्तियां हैं उनको हटाते हैं, ठीक है? उसके बाद मैपिंग होती है, जैसे मोदिस करके है जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है, लाइव मैंने देखा था कि लाइव कहाँ का फॉरेस्ट, जैसे एक बात बताता हूँ आपको, आंसर फ्रेमिंग में आंसर अच्छा होगा। देखिए जनरली क्या होता है, सबको लगता है फॉरेस्ट में फायर आग लग गई तो हम उसको बचा लेंगे, मतलब डोज ऑफ करेंगे, फायर डैमेज तो हो गया। पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या करती है ना, वो किसी भी लैंड को उसका डेटा एब्जॉर्ब करते रहती है पूरे रियल टाइम बेसिस पे। तो उसमें कट ऑफ होता है, अगर वो बताती है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जनरल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर वो मान लीजिए कट ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस या कुछ ह्यूमिडिटी कंडीशन या कुछ कंडीशन चला गया ना, तो वो हाईलाइट कर देती है उस एरिया को। और फॉरेस्ट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया के जो ऑफिशियल्स हैं, डीएफओ हुए या जो भी ऑफिशियल्स हैं, उनको अलर्ट करती है इस बारे में। आप बात समझ, ये क्या हो गया, प्रिवेंशन ऑफ द फॉरेस्ट फायर। तो आप कह सकते हैं कि और रोबस्ट टेक्निक हो सकता, मतलब जैसे यू कैन सिंपली से एज द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी डूइंग दैट to make awareness, to give pre-warning, so this can be made more robust where we can include more parameters to understand the wind direction कितना है, कहाँ है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है फॉरेस्ट फायर किधर से लगे। तो आप बस टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से आप बस इतना बता दीजिए कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये सब करता है, ठीक है? अच्छा, और देखिए हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर एमएसपी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है? इज देयर एनी मैकेनिज्म एमएसपी फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे एमएसपी होता है ना और चीजों के लिए, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए एमएसपी है कि नहीं? क्योंकि कोविड में बहुत दिक्कत हुआ था। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीएफओ, यार बहुत ऊपर ऊपर पूछ सकते हैं यार, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीएफओ, ये सवाल भी पूछा जा चुका है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीएफओ आप वही है, मैनेजमेंट होता है, उसके अंदर सबसे नीचे फॉरेस्ट गार्ड होता है, फिर उसके बाद रेंजर होते हैं, फिर फॉरेस्टर होते हैं, मतलब ये एसीएफ होते हैं। इतना जानना नहीं है, आप मोटा मोटी डीएफओ का क्या ड्यूटी है वो आप एक बार गूगल कर लेंगे, आराम से मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद टॉपिक है टाइगर पॉपुलेशन सेंचुरी, व्हाट टू डू। मतलब देखिए कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द फ्यूचर चैलेंजेस, है ना? तो आप कहेंगे कि भाई एक और पर्सपेक्टिव आप डालेंगे, इंक्रीजिंग, ये थोड़ा सा सटल है, यू कैन नॉट जस्ट से। देखिए कहीं ना कहीं टाइगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इट्स अ गुड थिंग टू हैपन, बट द एनवायरमेंट एंड वी हैव अ कैरिंग कैपेसिटी, इट कैन नॉट हैपन कि भाई टाइगर अनलिमिटेड बढ़ते जाए, है ना? ऐसा नहीं हो सकता यार, जगह भी लिमिटेड है, ह्यूमन हैबिटेशन को भी आप बचाना, तो आप हाउ विल यू कम टू अ कंक्लूजन कि दिस इज द लिमिट? तो एक चैलेंज हो सकता है टाइगर पॉपुलेशन, या मतलब बहुत ज्यादा बढ़ना है, इसको बहुत बाद में बोलिएगा अगर बहुत ज्यादा डीप जाते जाए, या खुद से ही बोल दे कि यार क्या चैलेंज है, फ्यूचर चैलेंजेस हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट वेयर वी हैव टू मैनेज सस्टेनेबली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड टाइगर थोड़ी बढ़ाना चाह रहे हैं, हम लोग तो नहीं चाह रहे हैं ऐसा। We are trying to have a sustainable population. Sustainable population, by this I mean a population which confines to the carrying capacity of the environment, है ना? carrying capacity बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है?
उसके बाद जूनोटिक डिजीजेस, ये कब कब आया था मैं बता रहा हूँ कि अभी जो है पाम ऑयल प्लांटेशन हो रहे हैं, ठीक है। पाम ऑयल प्लांटेशन की वजह से कहा जाता है कि जब साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका वगैरह में क्या हुआ, इबोला वगैरह आया है ना। इबोला भी वायरल डिजीज है ना, इबोला, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू सम बैट्स और नॉट। Yes, sir. हाँ Yeah. हाँ, करेक्ट। Zoonotic तो disease. कहने का बात ये था कि जब वेस्टर्न अफ्रीका में जब फॉरेस्ट को कट करके मोनो प्लांटेशन, कमर्शियल प्लांटेशन भी है, दैट इज नॉट ए वेरी गुड थिंग टू हैपन, तो उसको किया गया, तो ऑब्वियसली माइग्रेट किए, जिसकी वजह से जूनोटिक डिजीजेज आए। तो आप एक पर्सपेक्टिव दिखा सकते हैं मोनो प्लांटेशंस का क्या क्या घाटा है। जैसे एक काउंटर क्वेश्चन भी हो सकता है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम, एडिबल ऑयल पाम है ना, चल रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे मोनो प्लांटेशंस किए जा रहे हैं पाम ऑयल के, दोनों टाइप का। मेरे से सत्यवती मैम का बोर्ड था, सी डायरेक्टली आस्क्ड मी कि भैया पाम ऑयल, जो पाम ट्रीज है उसको लगाने से क्या घाटा है। सिंपल सी बात है, वो बहुत ज्यादा, पहले तो वाटर बहुत ज्यादा लेता है, दूसरी बात वो शेड नहीं प्रोवाइड करता है, तीसरी बात वो घोंसला नहीं बना सकते हैं बहुत सारे पंछियां उस पे, और तो और वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी हेल्प नहीं करता है। तो ये सब बात मैंने बोली तो शी वाज सेटिस्फाइड। तो आपको ये सब थोड़ा पता चल जाए। ऑब्वियसली पाम ट्रीज में आप देखते हैं कहाँ छाया होता है, वेयर इज दैट, बहुत सारा शेड भी नहीं प्रोवाइड करता है, पानी भी ज्यादा है, तो ये सब थोड़ा मोड़ा आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए। हाँ, किसी ने, राज बहादुर जी बताइए। Yes, sir. Sir, I am asking about that whole conservation effort are becoming tiger centric. And when we visit national park, if we don't see a tiger, we got disappointed, and other species are getting neglected. So, so how to diversify this approach? हाँ, तो आप देखिए कि आपका ना आंसर, आपने जो है थोड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आंसर देना है। कहिए कि टाइगर इज एन स्पीसीज जिसके बदौलत वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट ऑल अदर स्पीसीज। अगर if we are just, for example, if there is no tigers and if we invite people to come, for example, I will share few photos which I have, देख के अच्छा लगेगा, that will give you a different perspective। जैसे एक लंगूर है, वो ऊपर बैठा है और नीचे चीतल है, और टाइगर उधर से आ रहा था, दिस एक्चुअली हैपेंड, तो टाइगर उधर से आ रहा था। सो सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि ऊपर से लंगूर क्या है, बहुत दूर देख सकता है, तो वो चीतल को इशारा देता है कि टाइगर आ रहा है, एंड there is a beautiful coordination in that, और फ्रूट्स भी प्रोवाइड करता है ऊपर से। तो आप कह सकते हैं, अब आप कहेंगे कि चलो लंगूर और चीतल का सिम्बायोटिक रिलेशन देखते हैं, इसको कह के तो फिर लोग नहीं आएंगे। पॉइंट ये है कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि भैया टाइगर देखने आओ। टाइगर के साथ साथ देखने की वजह से टाइगर कब जिंदा रहेगा, टाइगर का पॉपुलेशन कब फ्लोरिश करेगा, जब हर्बीवोर का पॉपुलेशन फ्लोरिश करेगा, है ना। हर्बीवोर का पॉपुलेशन कब फ्लोरिश करेगा, जब ग्रासलैंड का पॉपुलेशन फ्लोरिश करेगा। तो इसलिए आप पूरा इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। बट यस, यू विल अगेन से, but I also believe that there are other very important species which we should be focusing upon। जैसे वुल्फ वगैरह होते हैं, उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता है। जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क आपको याद होगा, है ना, वहां पे वुल्फ रीइंट्रोडक्शन से पूरा इकोसिस्टम इंप्रूव हो गया। तो आप ऐसे कह सकते हैं, बट आप ऐसे कीजिएगा कि इसकी वजह से अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि व्हाई टाइगर, व्हाई नॉट समवन एल्स। आप कह दीजिए टाइगर का बहुत सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस रहा है, हमारे कल्चर में भी रहा है, और इससे लोग एसोसिएट करते हैं, सेंस ऑफ प्राइड भी है, तो इस वजह से इसको लिया गया, इससे हम लोग आगे प्रमोट किए। सो राज, एम आई एबल टू गिव सम ऑफ योर आंसर्स? ऑब्वियसली आई नो आई हैव नॉट गिवन फुल आंसर, बट थोड़ा डायरेक्शन मिला आपको? Yes, sir, it will help. And sir, one more question. Sir, what are the deemed forest and recent issues in देखो यार, Karnataka? डीम फॉरेस्ट का जो कर्नाटक बहुत स्पेसिफिक है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कुछ बोला है, उससे रिलेटेड है डीम फॉरेस्ट, है ना। मतलब ये पैन इंडिया डेफिनेशन नहीं है। मेरे को जहां तक, क्योंकि हम भी यही सब सवाल पे डिस्कस कर रहे थे, रिजर्व फॉरेस्ट है, ये सब का डेफिनेशन है, पर वो पर्टिकुलरली उस जजमेंट के हिसाब से डीम फॉरेस्ट है, तो उसको बस देख लेना, ठीक है। बस वो जजमेंट के हिसाब से दिया गया, ठीक है। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, तो Sir, I have a question. या Sir, can you list some of the important species apart सब होगा। from tiger and elephant, which is requiring which is requiring the protection? यार We वो can mention some of them. देखो, ये जनरल सवाल ऐसे एकदम नहीं आएगा, क्योंकि नेशनल पार्क के हिसाब से कहीं कहीं जैसे राइनो हम कर रहे हैं, कहीं कहीं एलिफेंट कर रहे हैं, वहाँ पे जो जैसे आप कोई क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज का नाम देख लेना, उसको हम लोग को, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, उसके लिए अभी आप रिसेंटली जो है हमने एक Desert National हाँ डेजर्ट नेशनल पार्क हमने किया है, मतलब हमने रिप्रोडक्शन जो है इन एक्सिटू किया है, उसको हम बचाए हैं। तो ये सब
चीजें जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाली स्पीसीज आप उठा लो, काम बन जाएगा। एनडीवीआई वही है, एनडीवीआई आपका सैटेलाइट से मैपिंग करता है, उससे रिलेटेड है एनडीवीआई, गूगल करना आराम से मिल जाएगा, वो फॉरेस्ट फायर ये सब में मैप करने में इंपॉर्टेंट काम ये करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टॉपिक मैंने लिस्ट कर रखा है। जेएफएमसी आपको पता होना चाहिए, एथनोबॉटनी, मतलब पता होना चाहिए कि मतलब जेएफएमसी क्या है, जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जहां भी क्वेश्चन आए व्हाट इज द रोल ऑफ कॉमन पीपल, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जेएफएमसी घुसा दो यार, इससे बेस्ट क्या होगा, है ना। देखिए जिनका फॉरेस्ट ऑप्शनल है उसको तो दिक्कत नहीं होगा, पर जिनका फॉरेस्ट्री नहीं है उनको भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे विल कंसीडर कि आपका फॉरेस्ट्री ऑप्शनल है या नहीं है, परेशान होने की एकदम आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको मैं जो अपना नोट्स दिखा रहा हूं वो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है कि नहीं, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं आपको? Yes, sir. हाँ दिख रहा है। हाँ It is visible. या तो अब देखिए 5 स्पीसीज फ्रॉम फॉरेस्ट, मतलब ये, और इस पे 5 साइंटिफिक नेम इन योर लोकेलिटी ऐसा पूछा है। ओपिनियन ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वल्नरेबल ट्राइब वर्सेस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सेम क्वेश्चंस। वुड यू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर, हाउ वुड यू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर, कैसे करोगे, तो उसमें बहुत सारा एग्रो फॉरेस्ट्री करेंगे, अर्बन फॉरेस्ट्री करेंगे, टेकिंग फॉरेस्ट आउटसाइड फॉरेस्ट, मियावाकी टेक्निक, बहुत सारी। मियावाकी में कोई लोग बोलते हैं अच्छा है, कोई लोग बोलते हैं नहीं अच्छा है, सस्टेन, ये सब देख लिया। अमेजन डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज हाई फॉरेस्ट, व्हाट इज कोपाइस फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, थ्रेट्स क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर 50 साल हो गए हैं। लायन एंड टाइगर रीलोकेशन में चैलेंजेस क्या आते हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में इश्यूज क्या है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, अभी एक है ना पी मॉडल सोचा जा रहा था फॉरेस्ट मैनेजमेंट की। प्राइवेट फॉरेस्ट क्या होता है, फूड फॉरेस्ट क्या होता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अच्छा कहीं कहीं जो है तेंदुलिप्स कलेक्शन, इसमें मान लीजिए आप ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहां पे कोई एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में है, कहीं कहीं जहाँ तेंदुलिप्स कलेक्शन होता है, तो कैसे उसको कलेक्शन को, क्योंकि बहुत डीप में पूछा गया था, मतलब आप थोड़ा मोटा देख लीजिए कि तेंदुलिप कलेक्शन कैसे होता है, उसको कैसे भेजते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। जिनका अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपली नो बोल देंगे, ठीक है। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या है, कैसे डिक्लेयर होते हैं, ट्री कंजर्वेशन पॉलिसी क्या है, जैसे तेलंगाना में हरित वाला है ना। फॉरेस्ट मेंसुरेशन मैंने आपको बताया कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जनरल बात, ट्री हाइट मेजरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट को रिलेट करेंगे, पंचामृत हो गया। उसके बाद अभी लाइफस्टाइल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से लाइफस्टाइल आप प्रमोट करेंगे दैट शुड बी हेल्पिंग, है ना, एक क्लाइम नॉर्मल सी बात। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स मैंने डिस्कस कर दिया है। अभी मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि क्या क्या डोमेन से सवाल आएंगे, बीच बीच में आपको डिस्कशन में कुछ सजेस्ट भी करूंगा आपको, और कुछ कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस भी करते रहेंगे हम। उसके बाद आ रहा है कि हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट सर्विस क्या है, हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट सर्विस क्या है, क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट का यूज फॉरेस्ट्री में काफी ज्यादा है, मतलब हमेशा मेरे से पूछा गया फिजिक्स का क्या यूज है फॉरेस्ट्री में, जिसका जो ऑप्शनल पूछ ही देते हैं यार, वो ऐसे ऐसे सवाल हैं, मतलब नॉर्मल से सवाल जो सबसे ही पूछते हैं। हॉबी जो है आपका, जैसे मेरा है कराटे, मतलब मैं ब्लैक बेल्ट हूँ कराटे में, तो मेरे से पूछा कि यू बीइंग अ ब्लैक बेल्ट इन कराटे व्हाट यू विल बी, हाउ यू कैन यूज इन दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन। मेरा व्हाटएवर आंसर आई गिव सिली मानी, या जैसा मैंने बोला कि सर बीइंग अ ब्लैक बेल्ट इन कराटे आई एम अ पर्सन हु इज वेरी फिट, एंड इट इज सेड दैट द फीट ऑफ द फॉरेस्टर is the fertilizer of the forest. आप समझ रहे हैं, the feet of the forester is the fertilizer of the forest. So me being very fit, I will be able to हमारा मेरा जो ये है पेट्रोलिंग वगैरह है, I would be more able to do that. And even in a situation of conflict, मान लीजिए ऐसे कहीं पोचिंग हुआ and I in a situation I get to encounter some poacher, I will have been better equipped rather than if I would have not been in a position. तो मैंने अपने फिजिकल फिटनेस को बताया, डिसिप्लिन को बताया, ठीक है। तो ये सब, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एकेडमी में हूँ और मैं आपको बताता हूँ एक बात, ये जो सर्विस है ना डिसिप्लिन और फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। तो अगर ये सब क्वेश्चन पूछा जाए, क्वालिटीज ऑफ फॉरेस्ट, हाउ व्हाट आर द क्वालिटीज डू यू हैव दैट व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, क्यों मैं आपको सेलेक्ट करूं, व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, व्हाट क्वालिटीज डू यू पोजेस। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप बताइएगा कि यू आर अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। अब कैसे डिसिप्लिन आपका यूज हो रहा है कि भाई फॉरेस्ट सर्विस में यू हैव टू आपको पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, यू हैव टू बी एन अर्ली राइजर, ये सब माना जाता है, यू हैव टू बी फिट, तो उसका डिसिप्लिन है, लव टूवर्ड्स नेचर। आप ये सब जो बात है आपका जो है, आप कहिएगा कि यू आर एम्पैथेटिक टू द पीपल, क्योंकि आपको ट्राइबल को भी समझना है, तो ये सब जो बात है थोड़ा सा आप बात लाइए। अब जैसे डिसिप्लिन के बारे में कि व्हाट फिटनेस विल हेल्प यू, तो आप ये सब बात ला सकते हैं जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की। ग्रेजुअली आई विल ट्राई टू सेंड ऑडियोज ऑन फ्यू एस्पेक्ट्स, बट ये मोटा मोटी टॉपिक विच आई हैव
वन टेक्निकल गाय वो पूछेंगे सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट टाइप क्या क्या है, ये सब आपके एरिया में, ठीक है, आपके आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे फॉरेस्ट टाइप क्या है, ठीक है। और कुछ मैं Sir, I have a question. या वन सेकेंड या गो अहेड। Sir, can you list some of the important qualities apart from you have listed, such as discipline and love towards nature, empathy, compassion, which could be in an Indian Forest Service officer? देखो यार, मतलब इसका आंसर जो है ना, मैं अभी अपना नोट्स भी शेयर करूंगा, उसमें मैंने भी कुछ कुछ लिख रखा है। फॉरेस्ट आप लिखिएगा कि और पास जो लव क्या है, मतलब इट्स आप ऐसे दिखाइए कि दिस सर्विस इज वन ऑफ द मोस्ट, अभी के पॉइंट में क्या है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। सो द प्रॉमिसिंग करियर प्रोस्पेक्ट दिस सर्विस प्रोवाइडिंग राइट नाउ, क्योंकि डे टू डे हर दिन जो है एवरी डे COP26 हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, फॉरेस्ट को बढ़ाने की बात हो रही है, हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का टारगेट इतना है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कैरिंग कैपेसिटी, तो सबको देखते हुए ये फॉरेस्ट सर्विस जो है एक बहुत ही चैलेंजिंग और सेटिस्फैक्ट्री अपॉर्चुनिटी देगा व्हेन यू विल बी एबल टू फुलफिल द गोल्स ऑफ एज अ नेशन, है ना। साथ ही साथ आप ऐसे बोल सकते हैं कि वेयर द फॉरेस्ट के लिए बोला जाता है वेयर द सिविलाइजेशन एंड्स आवर टेरिटरी बिगिंस, है ना। तो फॉरेस्ट में बोला जाता है सो यू आर द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, यू आर द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, जो एनिमल है, वाइल्ड लाइफ है, यू आर द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। तो आप इसको एम्फसाइज कर सकते हैं कि आपको उसके लिए मौका मिलता है, आप जो है ट्राइबल्स के लिए काम कर सकते हैं बहुत ही क्लोज एसोसिएट्स होके, क्योंकि उनको समझने के लिए यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉरेस्ट वेल। एक कोई नॉर्मल सा बंदा आएगा, वो वेलफेयर भी ट्राइबल का करना चाहेगा, but he or she will not be able to the welfare that you will be able to do because you have the understanding of as a person की what relation they share with the forest, है ना। तो इन सब एस्पेक्ट से आप अपने आप को एक दिखा सकते हो, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, और कोई सवाल नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। Sir, what was it about? You told something about watershed management and change in Indian forest policy. तो वो दोनों related है, watershed management से Indian forest policy change हुई, तो दोनों अलग-अलग नहीं topics नहीं, watershed moment मैं बोलना चाह रहा था। watershed moment मतलब ऐसा क्या हुआ इंडिया में, कब पॉलिसी चेंज हुई, जैसे पहले जो है प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री से हम कैसे कैसे धीरे प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री पे आ रहे हैं, और रिसेंटली जो अमेंडमेंट्स ड्राफ्ट पॉलिसी दिया गया है उसमें हमने फिर से प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री को हाईलाइट किया है, क्योंकि जो हमारी नीड्स है टिम्बर की वो बढ़ रही हैं। उसके बाद एग्रो फॉरेस्ट्री, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं, आपको पता होगा, जैसे आप देखते होंगे जब पेज खरीदते हैं आप A4 शीट, तो उसमें लिखा रहता है कि दिस इज अ ग्रीन, तो है ना, मतलब उसमें कहने का सेंस होता है कि उन्होंने खुद से अपना उगाया है ट्री, फिर उससे पेज बना रहे हैं। जैसे क्लासमेट वगैरह पे आप देखते होंगे नो फॉरेस्ट कट, है ना, देखते होंगे ना, छोटा सिंबल बना होता है, उसमें क्या पॉइंट है कि वो अपना खुद ही ट्री उगा रहे हैं और खुद ही बना रहे हैं। तो इस हिसाब से प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है, खुद के प्लांटेशन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ये सब बात से आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। सर मेरा डाउट ये है कि वो वाटरशेड मूवमेंट और चेंज इन इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी रिलेटेड एक दूसरे से, दोनों अलग अलग। देखो क्या हुआ ना कि जब 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, तो जो हमारी सरकार थी उस वक्त, वहां पे हम लोगों ने वी टुक द लीड। उससे पहले तक हमने कोई भी एनवायरनमेंट और कंजर्वेशन पे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाला होगा, उसके पहले आप देखो, तो आप कह सकते हैं कि 1972 gave us the kick start to where we were able to think from the perspective of the wildlife। उसके बाद जो बाद में पॉलिसी आई है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसका लीड है, मतलब उसको सस्टेन करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए फिर आप आगे बढ़ा सकते हो। तो 1972 को आप हिंज कर सकते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ आया कि मतलब आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा डाउट ये था कि जो चेंज इन इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी आपने बताया था और जो वाटरशेड मूवमेंट है, तो वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे कि दोनों? वाटरशेड मूवमेंट मींस इंपॉर्टेंट इवेंट। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि दोनों ने एक दूसरे को इफेक्ट किया कि दोनों अलग अलग अफेक्ट किया ना। वाटरशेड मतलब मैं बस ये बोलना चाहिए कि इंडियन तो फॉरेस्ट, कैसे इफेक्ट किया ये पूछना था। हाँ नहीं, ये है कि मेरा कहने का सेंस है, ऐसा क्या हुआ इस देश में कि जो इम्पोर्टेंट हमारा जो फोकस है वो शिफ्ट कर दिया। मतलब वाटरशेड मोमेंट में मैं ये बोलना चाहूँ कि हमारा फोकस शिफ्ट हो गया, वी बिकेम एनवायरमेंट कॉन्शियस सिटीजन्स। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहला था, समझ लो, एक बहुत प्रोमिनेंटली हमने बहुत स्ट्रांगली प्रपोज किया। उसके बाद जो भी एक्ट्स आए हैं उसके बाद आए हैं, मतलब रिलेशन है ही,
उसके बाद आप कह सकते हो, मतलब वो कहेगा कि व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन इंडियन हिस्ट्री जहाँ पे हमारा वाइल्ड लाइफ की तरफ जो है प्रोटेक्शन बढ़ा, तो आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछ सकते हो। ये पूछा गया था मेरे से इसलिए बोलता हूँ। ठीक है, रिलेट कर देना उसके बाद आगे। ठीक है, सर और एक पूछना था, टीएन गोदावरम जजमेंट का हाँ जो था और उसमें जो इम्पोर्टेंट। सीईसी बना है, तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट, मतलब कोर्ट टेकिंग ऑल दैट स्टेप्स फॉर इटसेल्फ एंड मतलब कि पूरा देखो एग्जीक्यूट टीएन गोदावरम में क्या कहा गया है, नो ग्रीन फेलिंग है ना, नो ग्रीन फेलिंग कहा गया। उसके बाद कहा गया कि शायद 1000 या 2000 मीटर से ऊपर कोई भी फेलिंग नहीं हुई। तो दो चीज़ है मैं तुमको बता रहा हूँ। हुआ क्या, जब जैसे उत्तराखंड ये सब में जब मसूरी की तरफ ये सब कुछ एक सर्टेन लिमिट है, वो लिमिट मेरे को नहीं याद है, उसके ऊपर ग्रीन फेलिंग नहीं हुई। तो उसमें क्या हुआ कि नेचुरल रीजनरेशन में असिस्टेड रीजनरेशन होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सीड गिर रही है, तो पहले जब हम असिस्ट कर रहे थे, फॉरेस्ट ऑफिशियल जो उसको असिस्ट कर रहे थे, तो सीड को रीजनरेट होने में आसानी हो रही थी, मतलब वो जल्दी से फॉरेस्ट ग्रो कर रहा था। पर अभी क्या हो गया, जब हमने 100% बैन कर दिया कि भैया कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा, नेचुरली जो होना है, तो उसके वजह से देखा गया कि कहीं कहीं जो है वो रीजनरेशन स्लो हो गया, क्योंकि अब उसमें देखो पत्तियां गिरेंगी, सनलाइट नहीं आएगा, जिसके वजह से वो जर्मिनेट नहीं हो पाई। पर अगर हमारा इंटरवेंशन होता तो इससे क्या होता कि हम उसको साफ करते हैं और फिर रीजन। तो एक पर्सपेक्टिव ये है। दूसरा पर्सपेक्टिव, एक एग्जांपल दे रहा हूं, पोंटा साहिब है यहाँ पास में हिमाचल प्रदेश में, आप PAONTA पोंटा साहिब, आप एग्जांपल अगर कभी मौका मिला तो दे सकते हैं। उसमें क्या किया, उसमें भी जो असिस्टेड रीजनरेशन है उसको मना किया गया था, ठीक है। पर सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल परमिशन लेके उसमें जो है उसमें साल फॉरेस्ट है उसको उगाया गया, एंड नाउ द रिजल्ट्स आर सो गुड। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट पे हम लोग सबमिट करेंगे रिपोर्ट कि हमारा जो असिस्टेड हमने रीजनरेशन किया है दैट इज बेटर देन द नेचुरल रीजनरेशन, तो हमें अलाउ कीजिए यहाँ पे करने के लिए। मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा। तो एक दो एग्जांपल आप मेंशन कर देंगे ना तो काफी है काम, उसके बाद फिर अंदर ज्यादा घुसेंगे नहीं वो, क्योंकि दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप अभी सर्विस में नहीं आए, इतना आप बोल देंगे यही बहुत है। ठीक है, नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहा है कि इट हैज virtually overtaken a lot of executive functions in that, कि जैसे वही पेड़ की कटाई नहीं होगी, अरुणाचल में कोई भी पेड़ नहीं कटेगा, कोई भी सॉमिल नहीं होगी, तो सुप्रीम कोर्ट मतलब उसमें वर्चुअली लाइसेंसिंग तक डिसाइड करने लगे थे कि किसको मिलेगी। अरे ये तो फिर ब्रॉड क्वेश्चन है ना यार, ये तो फिर जुडिशियरी का क्वेश्चन हो गया। मतलब मैं तुमको वो तो जुडिशियल ओवररीच हो रहा है, ये तो इन जनरल किसी पे भी लगा दो मतलब। नहीं तो उसका क्या बोले, मतलब कि ये क्या सही है कि गलत है जो कोर्ट ने किया? अगर देखो यार, कोर्ट को तुम गलत तो कभी बोल ही नहीं सकते हो। आप वही पूछना है कोर्ट को तो यार तुम सीएससी इंटरव्यू दो या कहीं, कोर्ट तो तुम कहोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम इसका एग्जांपल ले आना कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ बिकॉज व्हेन वी आर एबल, कोर्ट ने जजमेंट ही क्यों दिया था, जजमेंट इसलिए दिया था मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो क्या रहा था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन में जितना होना चाहिए था वो हो नहीं रहा था, जिसके वजह से कोर्ट ने ब्लैंकेट बैन करा दिया। तो आप कहोगे कि देयर वर मेजर्स ऑन विच द honorable court has given this judgment where we are not able to protect the forest in its pristine form, and that is why it has been done. But it has also been seen in some areas in higher elevations, because if the interventions are not given, then the regeneration is being delayed. And considering those things, the forest department has taken permission to provide a sample plot where the results are good. For example, in Ponta Sahib in Himachal Pradesh, it has been done, and the regeneration of Sal forest is doing great. And recently, the reports have been submitted, and the honorable court has to give judgment on that. And considering the results, we can the decisions can be changed, and it is the purpose that everyone wants to conserve the nature. So different departments are doing it in their own way. So I think we can promote like that. ऐसा कुछ करके बोलना है, ठीक है। कोर्ट को आप तो निगेटिव कभी नहीं कर सकते यार, मतलब इन जनरल ऐसे तो नहीं बोल सकते कोर्ट का जजमेंट गलत है, ऐसे वो क्रांतिकारी तो नहीं बनना होता है मतलब आपको बैलेंस थोड़ा बोलना पड़ेगा, है ना। मतलब कोर्ट है यार। सीएससी इंटरव्यू में तो ऐसा ही होता है, ये तो मोर लाइक किसी भी इंटरव्यू में पूछ दो, है ना। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा। यार थोड़ा लंबा जा रहा है सेशन, क्या मैं कट शॉर्ट करूं कि मतलब जैसे जा रहा हूँ वो चलूं, क्योंकि मैं सर अच्छा है, अच्छा चल रहा है सर। हाँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक ही बार मैं बता दूं, सारी चीजें हो जाएं, बार बार मेरे को आना ना पड़े, और बाद बाकी मैं उससे कनेक्ट रहूँ। यस सर, यस यस सर। सर आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलो। मतलब वन रिक्वेस्ट सर, ये ऐसा सेशन आप हर मतलब फोर्टनाइट ले सकते हैं ऐसा 15 to 20 days इफ यू आर फ्री? हाँ मैं कोशिश करूंगा वी यार। कैन हैव अ डिस्कशन देयर।
हाँ मैं कोशिश करूँ, मैं लास्ट में आप लोग को चीज़ कुछ प्रपोज भी करूंगा, आप लोग थोड़ा ग्रुप पे एक्टिव रहिए, वो आई विल प्रपोज एट द लास्ट, आप लोग याद दिलाइएगा मतलब हाउ वी प्रिपेयर। एंड आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो ऑलरेडी बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञानी इन टर्म्स ऑफ दे हैव ऑलरेडी गिवन इंटरव्यू, सो दे हैव अ वेरी फेयर आइडिया हाउ टू प्रिपेयर। तो आई होप सब लोग मिलकर तैयारी करेंगे। पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ व्हाट आई हैव टू स्पीक। देखिए अब ये मेरे कैन यू होल्ड ऑन अ लिटिल, मैं थोड़ा करता हूँ फिर आई विल गेट बैक, है ना। देखिए ये मेरे नोट्स हैं, मैं पूरा तो नहीं है, मतलब मोस्ट लाइकली मैंने देखिए मैंने कैसे प्रिपेयर, 5 ट्री स्पीसीज ऑफ बिहार, तो कॉमन नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या, आप 2-3 भी याद कीजिए, 2-3 याद कीजिए, काम चल जाएगा। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली का तो सबको ही पता होना चाहिए, दिल्ली में ऐसे पूछते थे क्या देखा तुमने, कह दीजिएगा आजादी रास्ता इंडिका देखा, सीजियम क्यूमिनी देखा, यूकैलिप्टस देखा, पाम की ट्री देखी, मैग्निफेरा, मतलब आपको 2-4-5 जो दिल्ली चलते चलते आप जैसे जहां से दिल्ली इंटरव्यू देने आएंगे, अशोका कार का देखा, यूपीएससी बिल्डिंग में कौन कौन सी ट्री है, कौन कौन सी ट्री है चलिए बताते हैं। यूपीएससी बिल्डिंग में अशोका कार का है, पाम है, और बताइए आजादी रचता इंडिका है, यूकैलिप्टस ग्लोबलस है, और कोई आप लोग ऐड कीजिए। कोई तो बोलो। मैंगो। हाँ मैंगो, चलो होना चाहिए यूपीएससी बिल्डिंग में। हाँ सोरिया रोबस्टा किसी को पहचानने आता है क्या? मैंगो। साल ट्री पहचानने आता है क्या? कैसे पहचाना Yes, sir. बताओ, मिश्रा जी बताइए। सर ब्रॉड लीव्स होती हैं और उसका बार्क एक स्पेशल टाइप का थोड़ा रफ बार्क होता है, बस ठीक है, इतना ही मोरलेस सही बताया। है। मैं बस अब साल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, साल और टीक ही तो है, मतलब मोर जनरली साल में क्या होता है ना, लॉन्ग फिशर्स होते हैं, मतलब आप अगर अचानक से आ गया तो मैं लॉन्ग फिशर्स होते हैं, बहुत लंबे लंबे फिशर समझते हैं ना, ऐसे लाइन टाइप होता है, लॉन्ग फिशर्स होता है, तो उससे आप पहचान सकते हैं साल में। और ये तो पता ही है, टीक नीचे होता है, टेक्टोना ग्रांडिस साल ऊपर होता है, ये सब तो नॉर्मल नॉर्मल बात है। अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आपसे पूछा जाए ऐसा सवाल कि टेल मी अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ ट्री, ऐसा कुछ है ना रैंडम सब, तो आप इसमें सैंटालम एल्बम का एग्जांपल दे सकते हैं। आपको पता है ना वो क्या करता है, उसको क्या बोलते हैं जो दूसरे का खाना चुराता है? पैरासाइट। पैरासाइट है ना? हाँ तो क्या करता है कि पैरासाइट। वो आपको पता है, ये सैंटालम एल्बम देखने में भाई वो चंदन है, वो क्या करता है अंदर अपने रूट पे दूसरे का खाना चुराता है, वो उसका रूट जो है ना दूसरे प्लांट में अटैच हो जाता है, उससे न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है। तो ये सब बात पता नहीं होती है तो अच्छा लगेगा, मतलब ऐसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स को तो पता होगा, पर ऐसे मतलब अगर कुछ ऐसा मौका मिला। और आप ये भी बात सोचिए कि सैंटालम एल्बम को का फार्मिंग जो है, मतलब जो उगाना मुश्किल होता है, मतलब पता है ना वो जनरली जंगल वगैरह या ऐसी जगह मिलता है, क्यों? सिंपल सा एग्जांपल है, कोई बता सकता है? अभी जो मैंने जो तर्क दिया उसी बेसिस पे बता पाएंगे आप। मतलब एक तो क्या है कि उसको अपन जो एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं उसमें अपन एक ही तरीके का ट्री उगाते हैं जनरली, जो होस्ट रहता है सैंटालम एल्बम का, बट फॉरेस्ट में उसको क्या है कि 2-3 तरीके के होस्ट मिल सकते हैं। चलेगा, समझ गए आप, सही बताया, मतलब वही बात है, अगर कोई दाल चावल रोज खाएगा तो उसका मन नहीं होगा, उसका ग्रोथ वैसा नहीं होगा, और वो वैसा एक भी इन्वायरमेंट है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के ट्रीज हैं तो उसको न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, खत्म बात। उसको मिमिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये सब छोटा मोटा बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और किसी को कुछ सवाल था ना, वो हो गया ना, वो बता दिया ना मैंने, ठीक है। अब देखिए ये सब जो है, अब ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट जैसे मैंने ये सब लिखा है, तो ये सब अपने हिसाब से बना दीजिएगा। मेजर इन्वेजिव स्पीसीज क्या है, लैंटाना कमारा है, वो जो गगन कुंभी बोलते हैं वो सबने जल कुंभी, दूसरा होता है वो वाटर हाइसेंथ, ये सब पता होगा, ठीक है। बहुत एक्चुअली पता है आपको, ऑलमोस्ट 60% ऑफ आवर टाइगर रिजर्व्स, ऑलमोस्ट 60% ऑफ आवर टाइगर रिजर्व्स में लांटाना कमारा का इशू है, बहुत पैसे लगते हैं लांटाना कमारा की वजह से, तो ये बता देंगे। उसके बाद कार्बन स्टॉक, ये सब ठीक है, रहने दीजिए। इंटरनेशनल, मेरा बर्थडे इस दिन था तो इसलिए मैं तैयार कर लिया, तो आपके बर्थडे के दिन अगर कुछ वैसा हो रहा है इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लीजिएगा, जैसे येलो स्टोन नेशनल पार्क, अगर कुछ आपको पूछा गया इस हिसाब से, ठीक है। अगर मैं जल्दी जा रहा हूँ तो बता दीजिएगा। इन्वेजिव स्पीसीज 2-4 प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ इसमें आपको कोई डाउट होगा तो बोलिएगा, नहीं तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू सी द मैसेजेस, आपको कुछ है तो अनम्यूट करके बोल दीजिएगा, बिकॉज यू ऑल आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, मतलब Sir, please share your notes and the PDF in which you wrote questions, so it helps us to ठीक follow है, the session. मैं नोट्स अभी शेयर कर दूं, देखिए मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, बट अननेसेसरी बाहर मत शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग फालतू इसका लेके यूट्यूब वीडियो बनाएंगे फालतू, आई डोंट वांट दैट, है ना, कि यहाँ पे ये लिखा है वो लिखा है ना, प्लीज कीप इट विथ योरसेल्फ।
So I can believe you on that. Okay, please don't share out there. Sure, sir. हाँ Sure. क्योंकि इसमें कुछ गलतियां भी होंगी, ऊपर नीचे होगा तो अननेसेसरी ये सब मैं नहीं चाहता, ठीक। तो वो थोड़ा देख लीजिएगा। फॉसिल फ्यूल ये सब, इंडिया का रिन्यूएबल कैपेसिटी कितना है, एग्जॉटिक हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जॉटिक स्पीसीज वर्सेस इन्वेजिव स्पीसीज। जैसे ऑल इन्वेजिव स्पीसीज आर एग्जॉटिक बट ऑल एग्जॉटिक स्पीसीज आर नॉट इन्वेजिव। ये लाइन सुना, ऑल इन्वेजिव स्पीसीज आर एग्जॉटिक बट ऑल एग्जॉटिक स्पीसीज आर नॉन इन्वेजिव, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा कौन कौन से ऐसे हैं, ठीक है। एग्जॉटिक बट नॉट इन्वेजिव, एग्जॉटिक एंड इन्वेजिव, ठीक है। अकेशिया कटेचू ये सब जो है, कैजुरेना इक्विसिटिपोलिया जैसे कोस्टल रीजन पे उगाते हैं। नेशनल पार्क, अब देखिए इसमें डिफरेंस बता दिया, नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कहाँ है, जैसे लीगल कैटेगरी 2 में आता है, ये 4 में आता है। रिसर्च फॉरेस्ट्री इन इंडिया कहाँ कहाँ होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रिपेयर किया था। देखिए ये सब प्रिपेयर रहता है ना, तो आपको कहीं भी मौका मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कि भैया मैं रिसर्च करूंगा, रिसर्च प्रमोट करना चाहिए, तो यू कैन से कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में इस प्रकार की रिसर्च हो रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज वर्किंग ऑन दिस कंसेप्ट। आप समझ रहे हैं, सेम बात आपने कहा, बट आपने एक लाइन जोड़ दी कि भाई इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी हैदराबाद इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो मजा आ जाता है यार, मतलब कि भाई चलो थोड़ा समझता है, थोड़ा सा वैल्यू ऐड करना और कुछ नहीं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो भी लोग, फॉर एग्जांपल आशुतोष, यू आर हियर, आशुतोष, हाँ आशुतोष, वी आर फ्रॉम द सेम कॉलेज, तो इससे तो सवाल पूछेंगे ही, मतलब कि जैसे जो नॉर्थ ईस्ट से है उससे काफी पूछते हैं, उनसे पूछा जाएगा कि हैव यू विजिटेड एनी प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आपको मॉइसिन राम हाईएस्ट वो है ना, वो मेघालय के बारे में पूछा जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट जिसका भी है, जिसके भी डाफ में हल्का भी नॉर्थ ईस्ट लिखा है, दीज आर वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन, तो इन सब पे प्रिपेयर करना हो तो बाद बाकी फिर बात करते हैं अपन। और वेस्टर्न घाट्स, ये क्लाइमेट चेंज और रिपोर्ट, क्योंकि ये पूछ देते हैं कि टिपिंग कुछ था ना, आवर कॉमन फ्यूचर, कुछ एक लाइन था, कैरिंग कैपेसिटी करके कुछ बोला था ना कि वी हैव, किसी को याद आ रहा है कुछ इस रिपोर्ट में, आवर कॉमन फ्यूचर, टिपिंग पॉइंट है, और कहाँ क्लब ऑफ रोम के बारे में भी पूछा था, क्लब ऑफ रोम, और क्लब ऑफ रोम, टिपिंग पॉइंट, कैरिंग कैपेसिटी पे भी कुछ ऐसा एक लिमिट्स टू ग्रोथ, हाँ लिमिट्स टू ग्रोथ, करेक्ट, लिमिट्स, हाँ ऐसे पूछते हैं कि डू यू नो अबाउट लिमिट्स टू ग्रोथ। तो ये सब थोड़ा पता रहेगा तो सही रहेगा, ठीक है। अब प्लांटेशन क्यों करते हैं, व्हाट इज द एम ऑफ द प्लांटेशन। अब देखिए किस किस बात पे अब प्लांटेशन कहाँ कर सकते हैं, फॉरेस्ट में कर सकते हैं, फार्म में कर सकते हैं, स्कूल, रिवर बैंक्स, हाईवेज, नमामि गंगा प्रोग्राम। अब देखिए नमामि गंगा प्रोग्राम में ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरे क्रॉप जो है सब सस्टेन कर जाता है, तो आपसे पूछेंगे कि व्हाट आर द क्रॉप्स, व्हाट व्हाई फेलियर हैपेंस, तो आप कहेंगे कि सर देखिए सर और मैडम कि फेलियर इज बाउंड टू हैपन, आवर पर्पस इज टू मिनिमाइज द फेलियर, है ना। अब सारे प्लांट तो 100% तो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है यार, है ना, 100% तो कहीं नहीं आएगा। तो इस हिसाब से आप कहेंगे कि क्यों फेलियर्स होते हैं, आप कहेंगे कि साइट स्पेसिफिक प्लांटेशन नहीं किया जाता है, सॉइल की स्टडी नहीं की जाती है, वल्नरेबिलिटी को स्टडी नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल गंगा के किनारे जो है आपने एकदम प्लांटेशन लगा दिया, पर आपको पता है फॉर एग्जांपल बिहार में कोसी रिवर के आसपास अगर प्लांटेशन लगाएं, आपको पता है कि वो अपना कोर्स चेंज कर सकता है, करता ही है, तो आप क्यों लगाएं, आपको तो स्टडी करनी चाहिए। आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, आप डिफरेंट डायमेंशन में सोचो, कैसे सोचोगे, देखिए कोई भी प्लांटेशन को यू जस्ट डोंट से कि भाई ये प्लांटेशन करना है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, आप थिंक ऑन वेरियस डायमेंशन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सॉइल की सुटेबिलिटी है कि नहीं, दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब डिजास्टर पर्सपेक्टिव को आप सोच रहे हैं कि भाई वहां पे फ्लड तो नहीं आता, तीसरा आप सोच रहे हैं कि वो जो प्लांट है, ये पौधा है, वो लोकल पीपल को कितना बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि अगर बेनिफिट देगा तो लोग उसको प्रिजर्व करने के लिए ज्यादा ये होंगे, दूसरा काउंटर। तो आप सोच रहे आपको सिर्फ प्लांटेशन, उसके बाद इससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कितना होता है, कितने आराम से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, उसका गेस्टेशन पीरियड कितना है, उसको मेंटेनेंस कितना चाहिए, आप समझ रहे हैं। ऐसा प्लांट लगा दिए कि भैया हर साल मेंटेनेंस चाहिए, कहां से लाएंगे फंड। तो आप अगर कहेगा कि अगर वो क्वेश्चन में कहा कि भैया आपके पास प्लांट फंड की कमी है, तो आप बताइए ना कि वी विल बी गोइंग फॉर दोस प्लांट्स व्हिच रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस। तो आप इस प्रकार से अगर आंसर देंगे तो फिर वो इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपका आंसर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद वही है ट्रीज, कैसिया फेस्टुला, मतलब साइट स्पेसिफिक, एबिलिटी ऑफ सॉइल डेप्थ, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं गो थ्रू करा रहा हूं बस। उसके बाद सैक्रेड ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्टोरिकल ये है। सैक्रेड ग्रुप्स अपने अपनी जगह का देख लीजिए, सारा नहीं पढ़ना है, जहां जहां के आप हैं वहां देखिएगा एक दो। देखिए ये सब नोट्स मैं बनाया था कहीं और, यहाँ नहीं है। 1952, 1988 मोटा मोटी फॉरेस्ट और जंगल में क्या अंतर होता है, एक्ट ऑफ 1980, अर्बन फॉरेस्ट क्या है,
बेस्ट रोड साइड ट्री क्या है? अच्छा, कोई बता सकता है व्हाट आर द गुड स्पीसीज दैट कैन बी टेकन फॉर अ रोड साइड ट्रीज? क्या क्या हो सकते हैं बढ़िया? तारका, अशोका, अशोका ट्री, मतलब आप कैसे ये करेंगे, मतलब हाउ डू यू आइडेंटिफाई, मतलब हाउ डू यू सेलेक्ट दोस ट्रीज, ऑन विच पैरामीटर्स विल यू बी सेलेक्टिंग? लो वेस्ट जनरेशन, फ्रूट्स उनके बहुत ज्यादा लिटर ना हो रोड्स पे, Fast growing species. Holding the एवरग्रीन stand हो, across the शेड road. नॉर्म्स नहीं होंगे। ठीक है, वही है। शेड प्रोवाइडर्स। एक तो है कि रोड का काम क्या है भैया, ट्रैफिक के लिए, तो ट्रैफिक को परेशान ना करें, है ना, मतलब वो ब्रांचिंग जो है उसकी बहुत लैटरल ब्रांचिंग होगी That तो रोड पे आ जाएगी, है ना। उसके बाद आप देखिए टैप रूट आप चाहिएगा कि एडवांटेजियस रूट चाहिए? रूट अंदर जाएगा तो अच्छा है ना यार, फैलेगा तो दिक्कत है। तो ये सब बात पे रूट पे देख लीजिएगा, ब्रांचेस पे देख लीजिए फ्रूट्स आ रहा है कि नहीं। जैसे मेरे से पूछा गया कि फ्रूटिंग प्लांट्स क्यों नहीं लगाना चाहिए, है बहुत कारण है, फ्रूट्स रहते हैं। अब छोटा सा कारण है पर ये असली कारण है, फ्रूट्स होंगे तो मान लीजिए आसपास रोड उसको फ्रूट्स तोड़ने के लिए पत्थर भी मारते हैं, है ना, तो डैमेज होने का चांस है। मतलब थोड़ा ब्रॉड सोचें, ये प्रैक्टिकल है और ये सही बात है। तो आपको ये सब चीज से आपको ये बस ये देखना है, थोड़ा प्रैक्टिकल आंसर्स, बाद बाकी। मैंने एक फोटो भी शेयर किया था टिम्बर को लेके, कहेगा कि सबसे अच्छा टिम्बर स्पीसीज कौन सा है, तो मैंने फॉरेस्ट एफआरआई इंस्टीट्यूट का एक फोटो शेयर किया था, उसको देख लीजिएगा। उसमें अब देखिए यहाँ ये वाला एग्जांपल दिख रहा है, स्लॉथ बियर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। कोई पूछ रहा था ना मेरे से कि सर कैसे इतना डीप नॉलेज होगा, कुछ नहीं यार, डीप नॉलेज मुझे ये पहले के नोट्स, ऐसा नहीं अभी बनाया। तो कान्हा पेंच कॉरिडोर में क्या है कि अब अवेयरनेस अबाउट द एनिमल, लुक कैसे दिखता है, व्हाट कैन बी डू, हाउ टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इज बिहेवियर, सरपंच को इन्वॉल्व करो। तो ये सब करने से क्या हो गया कि कान्हा पेंच कॉरिडोर में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ 50% से कम हो गई, कब ये सब मेजर्स किए गए तो। ठीक है, अब देखिए माइनिंग एरिया जिसके भी कोई है जो पहले कोल इंडिया में काम किया है, या जो कोल से रिलेटेड किसी भी जॉब में या माइनिंग एक्टिविटीज या पेट्रोलियम कहीं भी काम किया, ऐसे कोई है यहाँ पे? अच्छा, मतलब कोई भी ऐसे किसी जॉब में काम किया है ना जहाँ पे लैंड को थोड़ा ये किया जा रहा है, उसमें जरूर सवाल पूछेंगे, उनमें वही कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि लैंड रिलोकेशन करना है, आप कैसे करेंगे, कैसे रिस्टोरेशन करेंगे लैंड का। जैसे पोंगामिया पिनाटा होता है कोल वाले इलाके में, ओपन माइनिंग क्या होती है, तो ये सब उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, फिर सरपेंट स्नेक आ गया, क्या करेंगे, बर्ड स्ट्राइक, ये सब अलग अलग जो है पहले के ही नोट्स हैं। चैलेंजेस टू फॉरेस्ट है इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस, इंक्रोचमेंट हो गया, इलीगल व्हीकल रूट्स हो गया, फॉरेस्ट फायर के लिए क्या क्या, एंटी एफपी, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, डिटेक्शन फॉर क्विक रिस्पॉन्स क्या करेंगे। अब ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं एक मोटा मोटी मिस्टी प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एफआरआई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे लिख रखे हैं। कम्युनिटी राइट्स क्या होते हैं, मतलब आप इससे भी पढ़ लेंगे ना तो आपका मोटा मोटी काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे बहुत सारा अभी महुआ है, महुआ से क्या बन सकता है, मतलब एमएफ आपके क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हाउ विल यू इंक्रीज द इनकम ऑफ द ट्राइबल पीपल हु आर लिविंग देयर, हु आर डिपेंडेंट ऑन दोस्त पर। तो मैं अभी गया था तो मैंने देखा कि वो लोग बहुत सारी बिस्किट्स बनाते हैं, फ्रैगनेंस बनाते हैं, तो आपको एक मार्केट सप्लाई करना है, अवेयरनेस बढ़ाना है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेके उसको पैकेजिंग अच्छा कर सकते हैं, सप्लाई चेन को कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये सब करके काफ़ी बढ़िया ये हो सकता है। ठीक है, बैम्बू, बैम्बू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैम्बू, आप कुछ भी आए तो बैम्बू आप बता सकते हैं कि अभी रिसेंटली नितिन गडकरी साहब ने, मतलब जो हैं उन्होंने भी एक न्यूज़ फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा कि बैम्बू से एक साइड में रोड बनता है, तो रोड के साइड एक बनता है, मतलब होता है ना एक्सीडेंट्स कम करने के लिए, उसको उसका एक नाम है, मतलब कि अगर देखते होंगे जो बना रहता है, मतलब है ना बीच बीच में रोड के साइड में होता है, उसको बैम्बू से बनाया गया है महाराष्ट्र में एक जगह। तो बैम्बू का यूज वो सब पूछ सकते हैं क्योंकि ये बहुत रिसेंट एक्टिविटीज है। हाँ ऐसा ऐसा है, क्योंकि मिल जाएगा बहुत आसानी से, करंट अफेयर्स में था। ठीक है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, ये मेरे को किसी ने कहा था, जिसने यूपीएससी बिल्डिंग पे कंफर्म कीजिएगा, यूपीएससी बिल्डिंग के सामने एनटीसीए का ऑफिस है, ऐसा मेरे फ्रेंड से पूछा था, तो ये एक बार कंफर्म कीजिएगा ये है कि नहीं। उसने पूछा था कि यूपीएससी बिल्डिंग के सामने कौन सा बिल्डिंग है, क्योंकि इससे रिलेटेड था, ट्रीज वाला तो पूछा ही रखा है कि किससे ये है। आशुतोष कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? नहीं सर, वो नहीं भैया, वो नहीं है। अच्छा, तो वही वो चला आ रहा है बहुत सालों से, मतलब कि वो कहीं दूर है वो, मतलब। हाँ मतलब, तो मतलब ये क्योंकि उनको यही आंसर चाहिए था कि आसपास एनटीसीए का है कि नहीं, तो अगर है तो एनटीसीए कहाँ है यूपीएससी बिल्डिंग है, कि बस देख लेना, मतलब कितने दूर, मतलब नॉर्मल कि एनटीसीए के।
सर वो दूर है, एक गवर्नमेंट सीएसओ करके, जीएसओ करके वो है, काफी कॉम्प्लेक्स बड़ा है, उसमें एक हेडक्वार्टर, वहां अच्छा पे उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है एनआईए की बिल्डिंग के पास में। ठीक है ठीक बट है वहां पे नहीं है, यूपीएससी के आजू बाजू बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर। सीजीओ कॉम्प्लेक्स ज्यादा ज्यादा दूर नहीं है सर, 2 किलोमीटर है शाहजहां हाँ रोड क्योंकि से। उनका यही था कि डू यू नो दैट, मतलब ऐसा ऐसा ही पूछना था कि मतलब एनटीसीए टाइगर प्रोजेक्ट पे बात चल रही थी कि तो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ऐसा टाइप का कुछ था, तो बस क्योंकि अभी तो बहुत टाइगर इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा चीता पे मैं थोड़ा और बताऊं क्योंकि वाटर मिशन का ऑफिस भी वहीं है सर। हाँ वही वही, इसलिए लेट्स द एनिमल गो बैक, ट्रैप द एनिमल, ट्रैंकुलाइज। देखिए ये प्रोसीजर है, ह्यूमन एनिमल क्या होता है, पहले कॉन्फ्लिक्ट क्या है, आप ऐसे नहीं बोल देंगे पहले ही ट्रैप कर लो, पहले ही ट्रैंकुलाइज करो, नहीं भाई, लेट द एनिमल गो बैक, कोशिश करेंगे कि एनिमल पहले खुद ही चला जाए, है ना, थोड़ा समय दिया जाता है, नहीं हुआ तो ट्रैप द एनिमल, अब ट्रैप कर लिया, फिर ट्रैंकुलाइज द एलिमिनेट, एलिमिनेशन इज द लास्ट ऑप्शन। कह देगा कि ऐसे वी फॉरेस्ट ऑफिशियल डोंट यूज की मैन ईटर, हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एबोरेंट एनिमल, है ना, मैन। आप देखिए एबोरेंट कुछ इंग्लिश का वर्ड है, मतलब हम लोग मैन एनिमल को इन जनरल मैन ईटर नहीं बोलते, वी आर नॉट पुटिंग द प्रेशर ऑन द एनिमल कि भाई वो मैन ईटर बन गया, वी आर लाइक कि यार मैन ईटर क्यों बना। जैसे राजना मूवी देखे आप लोग, राजना मूवी देखे, उसमें याद है वो रात भर वो लोग डीयू में डिस्कस करते हैं कि ये चोर क्यों बना, एक सीन होता है उसमें। तो उसी तरह मतलब कि एनिमल आपको उस पर गौर करना है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो ही क्यों रहा है, मतलब ऐसे टाइप की बात, एबोरेंट एनिमल क्यों बन गया, ऐसा नहीं कि टाइगर को मार देना है पहले ही, तो थोड़ा स्टेप वाइज जाएंगे। मतलब लास्ट ऑप्शन ऑब्वियसली ह्यूमन लाइफ इज मोस्ट प्रीसियस, ठीक है, ह्यूमन लाइफ को हमेशा वैल्यू करना है, साथ साथ इन्वायरमेंट कंजर्व करते हुए। फिर आईसीटी, अच्छा व्हाट इज द नीड ऑफ द जू, अगर ये भी सवाल पूछा जाता है, जू क्यों चाहिए, डू यू फील कि भाई एनिमल को हम लोग पकड़ के रख रहे हैं इतने कम जगह में, अच्छी बात है क्या ये, बताइए, कोई बताएंगे, पूछा जाता है ये सवाल। ठीक है सर, रिसर्च पर्पसेस के लिए या फिर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, मतलब लोगों में कि एनिमल्स को कैसे, एनिमल बिहेव कैसे करते हैं या उसके उस पर। हाँ ये सब वही है, मतलब आपको इसको पॉजिटिव लाइट में ही दिखाना है, क्योंकि जू में है कि अगर आप आदमी को एक जो ऐसे यूज की कि जैसे आपने बच्चों को बताया ही नहीं है जानवर कैसे दिखता है, तो उसको अवेयरनेस कैसे आएगा, हाउ ही और शी विल बी एबल टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द नेचर, पहला ये। दूसरी बात, जो जू में एनिमल होते हैं कहीं ना कहीं उनको ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, बात समझ रहे हैं कि दे आर नॉट फिट फॉर द वाइल्ड लाइफ, हाँ मतलब वो वाइल्ड लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वैसे एनिमल्स को भी रखे जाते हैं। तो आप रिसर्च पर्पस भी, तो आप एक कहेंगे कि वो जो पर्पस है वो, अब जैसे कोई टाइगर है वो बाहर में जाके वो हंट कर ही नहीं सकता, तो वो तो मर जाएगा ना यार, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाते हैं, और जू का पर्पस जो है ह्यूमन सेंट्रिक भी है। तो अब जो है इंटरटेनमेंट वगैरह शब्द जो है ना वो बहुत लास्ट में यूज कीजिएगा, ऐसा नहीं कि जू इंटरटेन करेगा, ये सब नहीं बोल देना है, पर्पस देखिए, वाइल्ड लाइफ जू आप देखिएगा ना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या कहीं, तो जू का प्रॉपर 5-6 पॉइंट्स दे रखा है क्यों जू बनाया गया, ठीक है, एंटरटेनमेंट लास्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ मास इन फॉरेस्ट्री, कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन कौन पे करता है, अच्छा आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स, ये आपको एक आंसर फ्रेम करने में आसान होगा। टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में क्या हुआ कि जब विलेज को रिलोकेट करना था, तो 2 टाइप की स्कीम्स होती हैं, एक कंपोजिट स्कीम होती है और एक होता है सेक्शनल। उसमें क्या होता है, या तो आप मोटा मोटी 15 लाख रुपए लीजिए, लैंड छोड़िए और आप कहीं और चले जाइए, ठीक है। दूसरा होता है कि आपको कहीं रिलोकेट करेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, विथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑल्सो कोऑर्डिनेशन के, आपको उतना लैंड देगा और आपको लमसम 15 लाख रुपए नहीं देगा, ठीक है, आपको कुछ अमाउंट देगा, मान लीजिए 5 लाख रुपए दिया और वो लैंड दिया, और साथ साथ आपको जो पैसे बचे उस पैसे का कम्युनिटी डेवलपमेंट करेगा, फॉर एग्जांपल स्कूल बनवा देगा या हॉस्पिटल बनवा देगा, तो उसमें डेवलप कर देगा। तो रिलोकेशन करते वक्त, और ये वॉलंटरी होना चाहिए, बात समझिए, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, उसको बोलना होता है कि हम रिलोकेट होंगे, मतलब ऑब्वियसली उनमें आइडिया हम पुट करेंगे, पर अच्छा वेरी फोर्सफुल नहीं होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, फोर्सफुल इविक्शन नहीं होता है फॉरेस्ट में, वहां पे बहुत ज्यादा कंसल्टेशन होता है, उसके बाद आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी लिखा रखा है ये सब बात, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सेंसिबल आंसर करना है कि ऐसा नहीं है कि हम फोर्सफुल इविक्शन कर रहे हैं, इनक्रोचमेंट अलग बात है, इनक्रोचमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, जो पहले से वहां रख रहे हैं और प्रूफ है।
आप कहेंगे कैसे पता चलेगा वो रह रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन आएगा FRA का बहुत मिस यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, तो आप कहेंगे कि हमारा जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है इसके पास 15 साल पुराने भी डेटा हैं, उससे हम देखेंगे कि टोपो सीट्स को हम कंपेयर करेंगे, डिजिटल टोपो सीट्स को, कि भाई इंक्रोचमेंट कितना हुआ नहीं हुआ, ठीक है। इनफैक्ट जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बनता है ना, उसमें जहां भी इंक्रोचमेंट्स वगैरह दिखते हैं वहां पे फील्ड पे जाना भी पड़ता है और फील्ड पे जाके पता भी करना पड़ता है कि क्यों ऐसा हुआ है, समझ रहे हैं। तो दीज आर ऑल इन द प्रोसेस, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होता है वो। तो थोड़ा मोड़ा मैंने आपको ये दे दिया। देखिए आरएंट जूज प्रिजन फॉर एनिमल्स, तो आप इसको देखिए कि सर आपको इसको थोड़ा सा सटली आंसर करना पड़ेगा। सर द पर्पस ऑफ द जू इटसेल्फ इज नॉट टू प्रिजन, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द जू इज नॉट टू प्रिजन एनिमल्स, बट द पर्पस आर दिस इज समथिंग, होता है ना कि नेसेसरी इविल वाली बात हो जाती है, तो उसको आप वैसे प्रेजेंट कीजिए। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहिए, वो पर्पस उसको प्रिजेंट करना पड़ गया, पर मेरा पर्पस प्रिजेंट करना नहीं था। बात समझ रहे हैं राज बहादुर जी? तो उस तरह से आपको आंसर ऐसे सटली देखा, क्योंकि ऐसे सटली देखा जाए तो सही बात है यार, आप तो प्रिजेंट कर दिया, पर वो एक लाइन है। पर आप यू बीइंग एन फॉरेस्ट ऑफिशियल, तो आपको हर चीज देखना है। आप एनजीओ की तरह यू कैन नॉट साउंड लाइक एन एनजीओ। एनजीओ का क्या है, दे विल जस्ट टेल द प्रॉब्लम्स, बट यू हैव टू गिव द सॉल्यूशंस एज वेल। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। आप कोई भी एक्सट्रीम व्यूज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम व्यूज आप जैसे ही प्रोड्यूस करेंगे, यू हैव टू बी अ फैसिलिटेटर। यू जस्ट डोंट हैव टू कि भाई ये प्रॉब्लम है बोल के चुप होके पब्लिसिटी ले लिए, नहीं भाई, आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना है, तो उस हिसाब से आप सोचिए। अभी ये जो यूपी में केस हुआ आरिफ और सारस वाला, हाँ, तो वो सारस अपनी पहले से रह रहा था उसके साथ में, अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको उठा के केज कर दिया है। हाँ। तो व्हाट आर योर व्यूज? देखो क्या देखो सही व्यूज किया क्या है, देखो यहाँ पे क्या है ना कि सर अब क्योंकि एक्चुअली वहां पे एक्ट है जिसमें कुछ कुछ एनिमल्स को आप नहीं रख सकते, है ना, एनिमल या बर्ड। तो लीगली आप देखो, तो लीगली वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, मैं इसको केस को पूरा फॉलो नहीं किया, मैं ऊपर ऊपर जान रहा था। तो आप अगर वो रखा है तो आप पहले लीगल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट रहेगा, पर लीगल एस्पेक्ट जो फॉरेस्ट राइट्स, आपका क्या काम होगा? देखिए आपका सबसे प्राइमरी काम बीइंग एन ऑफिसर, यू हैव टू फॉलो व्हाट लॉ, राइट। आपको तो लॉ फॉलो करना है ना यार। मान लीजिए 50 साल से भी किसी ने हाथी रख रखा है, आपको खैर WPA एक्ट में हाथी वाला क्वेश्चन बहुत आ सकता है इस बार, पता है ना, कि भाई वो जो एक्स्ट्रा क्लॉज दे रखा है कि फॉर एनी अदर पर्पस, समझ रहे हैं, हाँ, एनी अदर पर्पस। तो आप पहले लॉ को प्राइमेसी दीजिएगा, बट आप ऐसे भी कीजिएगा कि आप ऐसे कहिएगा कि सर कंसीडरिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्सन विद दैट स्पीसीज, द नॉलेज सोर्स ही हैज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुड यूज हिज नॉलेज टू बेटर कंजर्व दोज स्पीसीज। जैसे अभी बोम्मा बेली चल रहा है, उसको एनवायरमेंट एलिफेंट्स के बारे में बहुत पता है, बट आप मूवी में भी देखते होंगे उसको ले जाता है एलिफेंट, ऐसा तो है नहीं, उसको छोड़ दिया। मूवी में भी वो एलिफेंट को ले गया ना रघु को, फिर कोई दूसरा एलिफेंट दिया। पर्पस क्या था? पर्पस था कि उसके एक्सपर्टीज को आप कहीं और यूज कर पाए। तो आप ऐसे ही कह दीजिएगा कि जो लॉ के अंदर हुआ है तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश का लॉ ऐसा है, पर एट द सेम टाइम उसका जो नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज है, जो एक्सपीरियंस है, उसको हम कंजर्व करने में हेल्प करेंगे। जैसे प्राइमरी रिस्पॉन्स टीम का एग्जांपल दीजिएगा, उसी तरह उनको हम कोई पोस्ट देंगे या उनके सम रेमुनरेशन से हम ट्राई टू गेट, क्योंकि आप फिर कहेंगे कम्युनिटी जितना अच्छे से समझती है अपने लोकल वेजिटेशन और अपने लोकल वाइल्ड लाइफ को, कोई और नहीं समझ सकता, ठीक है। तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। आशुतोष थोड़ा मतलब समझ में आया कैसे लाइन ऑफ आंसर चले, ठीक है। एक दो और रीजंस मुझे समझ में आते हैं, आप बता सकते हैं। एक तो ये है कि उसको मॉनिटरी पर्पस के लिए दैट पर्सन वाज यूजिंग सारस को रील बना के। सेकंड थिंग ये भी है कि इट विल ट्रिगर अदर पीपल टू कैप्चर द सारस एंड देन स्टार्ट मोनेटाइजिंग। अच्छा, और एक और बात, जैसे मेरे से पूछा गया, बहुत बहुत ही स्लिपरी क्वेश्चन आप देखिएगा, उसने बोला कि आयुष देखो तुम काजीरंगा नेशनल पार्क गए हो, यू हैव सीन दैट राइनो पोचिंग एंड ऑल एवरीथिंग हैपेंस। मान लो एक कोई राइनो है, वो मर गया है खुद से, एलिफेंट, राइनो वाला भी एलिफेंट वाला बताता हूँ, एलिफेंट मर गया है, उसका बहुत ही ब्यूटीफुल टस्क है, शुड वी नॉट प्रिजर्व इट? मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटी फॉर द नेशन, इट विल अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम आउटसाइड कि देखो इतना बड़ा टस्क मिला यहाँ पे और अच्छा है, शुड वी नॉट प्रोटेक्टेड? आई थिंक इट शुड बी प्रोटेक्टेड। खुद ही आंसर दे रहे हैं, तो बोले व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? मैंने बोला सर आइडियल आंसर था, बट आई थिंक दैट हेल्प मी टू गेट रिस्पेक्टेबल मार्क्स whatever it is. उसने accept किया सर the dignity that we give to human beings when they are dead.
मतलब वी बरी देम, वी फायर देम, मतलब उनको जला देते हैं, मतलब एक अंतिम संस्कार वेरी रिस्पेक्टफुली करते हैं। उसी तरह आई थिंक दैट वाइल्ड लाइफ शुड बी गिवन ड्यू रिस्पेक्ट rather than they should be seen prices in terms of their body parts which they contain. So I think they should be buried in a proper manner as per the rules of the department. And it's his or her, मतलब his नहीं, और टस्क जो है किसका होता है, मेल एलिफेंट का होता है कि फीमेल एलिफेंट का होता है इंडिया में? मेल का पर अफ्रीका में दोनों में होता है। दोनों का बोथ होता का है। हाँ ठीक है, तो ये भी था। तो आप कहेंगे कि उसको बहुत रिस्पेक्टफुली बरी कर देना चाहिए रादर देन टेकिंग इट। तो फिर बोला कि यार क्यों नहीं यार, वो तो कोई मारा भी नहीं है, वो फंसा रहे हैं मेरे को एक्चुअली, वो तो मारा भी नहीं, खुद मर गया यार, आयुष नेचुरल डेथ है ये। तो मैंने बोला सर आई अंडरस्टैंड नेचुरल डेथ है, पर अगर अब सोचो ये लाइन के बाद उन्होंने वो समझ गए कि हाँ ये ट्रैप नहीं होगा। उन्होंने मैंने कहा कि सर देखिए अगर हम एक इसको प्रिजर्व करके इस ट्रॉफी आइटम दिखाते हैं कि भाई देखो, तो उससे क्या होगा, जैसे आशुतोष अभी बता रहा था कि उससे और भी लोग मोटिवेट होंगे कि देखो ऐसा है, तो और लोग फिर पोचिंग करके उस चीज को लेना चाहेंगे। आपको पता है ना, देयर इज अ लॉट ऑफ राइनो हॉर्न जिसको बर्न कर दिया जाता है, बहुत सारे टस्क होते हैं उसको बर्न कर दिया। ये पर्पस होता है कि जैसे ओसामा बिन लादेन को फेंक दिया था कहीं जाके ओशन में, क्यों गाड़ भी तो सकता था, क्योंकि वो प्लेस एक सिंबॉलिक ये ना बन जाए। उसी तरह समझ में आ रहा है? तो थोड़ा थोड़ा प्रो दिखना है आप लोग को, मतलब वाइल्ड लाइफ के प्रति, ठीक है। And also like attacking the demand side of that thing. Like we do not unnecessarily create the demand of tusk in market. करेक्ट। ठीक है, तो मैं अब थोड़ा जल्दी गो थ्रू करूंगा, कुछ जनरल बातें बताऊंगा। ये वाला चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ दीजिएगा, मेरे बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है, इसलिए मैं गो थ्रू करा रहा हूँ। क्या इंपॉर्टेंट है ये देख ले। केस स्टडी ट्राइबल एंड डेवलपमेंट रोल ऑफ फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, पावर ही विल हैव, लॉ ऑफ द प्लेस टू एग्जीक्यूट इट, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए किस किस बात पे करना है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आंसर देते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, डेटा, प्रैक्टिकलिटी, ये सब करके कर लीजिएगा। डायमेंशन, हाँ ये देखिए यहाँ से ऊपर का 3-4 पेज इंपॉर्टेंट नहीं था, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने सब बता दिया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट, मतलब इससे आपका बहुत क्विक रिवीजन हो जाएगा। ग्रीन वॉश क्या होता है, ट्री कैनोपी क्या होती है, पैरामीटर्स कौन, बायोमास क्या है, सैटेलाइट डेटा कहाँ से मिलता है, ये सब लेटेस्ट सर्वे का ही है, तो आपको डायरेक्टली यूज हो जाएगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। वन महोत्सव कब बनाते हैं बताइए, कोई बता सकता है कब से स्टार्ट हुआ वन महोत्सव बनाना? 1950। कौन किया था स्टार्ट? के.एम. मुंशी। हाँ करेक्ट, ठीक है। ये सब मोटा मोटी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ये सब मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप लोग बस देख लीजिए ऊपर 10, मतलब मैंने एक होता है ना समरी दे दिया, जिसको फॉरेस्ट्री नहीं भी है उसके लिए भी मोटा मोटी बात हल्का फुल्का आप देख लीजिएगा, काम आ जाएगा। नोट्स ही है, समझ लीजिए ये नोट्स ही बना रखा है। अमेंड कब हुआ, ये सब सारा, एनपीए, राइट्स, प्रिविलेज, कंसेशंस क्या है, 15, ये लेटेस्ट ही डेटा है। तो गोदावरमन जजमेंट के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, एफसीए नॉट ओनली अप्लाइज ऑन गवर्नमेंट, ये पता है ना, प्राइवेट फॉरेस्ट पे भी एफसीए अप्लाई होता है, पता ही होगा ये सब, ठीक है। कंचन चोपड़ा केस, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट बात थी उसको मैंने यहाँ दिखा दिया। नेट प्रेजेंट वैल्यू भी एक कंसेप्ट होता है, वो पूछ सकते हैं, वेदांता केस में क्या हुआ, ये सब मोटा मोटा जो बड़ा बड़ा केस है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उससे उसके नोट्स मोटा मोटी मैंने बना दिए, जो आप इस वाले नोट से आई कैन गारंटी कि मोर और लेस आपका कवर हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दोज करंट अफेयर्स टॉपिक जैसे चीता इंट्रोडक्शन हो गया, और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दे रखे हैं। पन्ना कॉरिडोर, ये सब बुंदेलखंड रीजन, और ये सब सीआरपीसी मैप टेक, हाँ एम स्ट्रिप्स के बारे में बता दिया। एम स्ट्रिप्स आएगा तो थोड़ा ब्रॉड आंसर दीजिएगा। 6 सैटेलाइट्स विच आर मॉनिटरिंग द कंट्री फॉर एवरी 4 आवर्स वी गेट द इंफॉर्मेशन, ये सब 1-2 बात आप बोलिएगा तो थोड़ा लगेगा कि आप पढ़ के आया, ठीक है। डीवीएस टैपलिंग, ठीक है, मैं काफी ज्यादा है, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब आप खुद से पढ़ेंगे तो ये कम ही होगा, ठीक है। तो मैंने एक ओवरऑल आपको पर्सपेक्टिव बता दिया क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे एक चीज जो लगी थी, सिलेबस को देखना है यार, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सिलेबस में क्या लिखा है, इफ आई कैन रीड अगेन, सिलेबस में
जो आउटडोर एक्टिविटी है ना वो इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, मतलब ये साफ साफ बोलते हैं। और यूपीएससी सीएससी का सिलेबस अलग है। ये कॉन्ट्रास्ट आप लोग को मतलब कितने लोग को पहले से पता था कि सिलेबस डिफरेंट है? मुझे नहीं पता था यार जब मैं इंटरव्यू दे रहा था। कुछ लोग को पता होगा तो बताइए, कितने को नहीं पता था? हाथ एक बार रेज करें, आई जस्ट वांट टू गेट एन आइडिया। अच्छा, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता था, है ना, मतलब मोर देन 20-25 पीपल। तो बस आप एक बार सिलेबस पढ़ लीजिएगा, मतलब दैट कीप दैट सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू। क्या लिख रहा है लास्ट में कि लिखता है कि फिजिकल एनर्जी, पावर ऑफ प्रैक्टिकल, इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर, अदर क्वालिटीज सच एज टोपोग्राफिकल सेंस। टोपोग्राफिकल सेंस से क्या, जैसे मेरे को अब समझ में आता है, मेरे से क्यों पूछा है ये सब सवाल कि तुम कैसे गए वहां, क्या देखा, अनड्यूलेटिंग था, वाइल्ड फ्लड क्यों आ रहा है वहां, आप समझ रहे? टोपोग्राफिकल सेंस साफ साफ लिखा है। लव फॉर आउटडोर एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज नहीं है, आउटडोर क्या है, आउटडोर लाइफ एंड डिजायर टू एक्सप्लोर अननोन एंड आउट ऑफ वे प्लेसेस। सिंपल सी बात, क्या पूछ रहा है भैया? फॉरेस्ट गए हो, नेशनल पार्क गए हो, अच्छा लगता है नेशनल पार्क में जाना, वाइल्ड लाइफ देखना अच्छा लगता है, यही पूछता है। और ये सबसे पूछता है, सिंपल सी बात है, ये उसने लिख दिया यार। और मैं ये बता रहा हूँ, फॉरेस्ट का इंटरव्यूज इज मच प्रिडिक्टेबल। यहाँ पे कोई है जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे रखे हैं, मतलब बिकॉज आई एम जस्ट स्पीकिंग, वो भी मेरे इतना ही एक्सपीरियंस होंगे। अभिज्ञान आप दे रखे हैं? कैन यू शेयर एक्सपीरियंस फॉरेस्ट का इंटरव्यू, मतलब बिकॉज जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा थोड़ा अपना वीडियो। हाँ, आप अपना एक्सपीरियंस, आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ कि फॉरेस्ट का थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल है ज्यादा, ये सब जो आप बताइए थोड़ा, इनसे भी हम लोग सीखते हैं, बताइए। हाँ एक्चुअली मैं तो असम से, गुवाहाटी से हूँ, तो मुझे हाँ तो मुझे असम से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, और मेरा डिपार्टमेंट भी था बायोटेक, तो बायोटेक और असम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, तो लगभग प्रिडिक्टेबल ही लगा मुझे। प्रिडिक्टेबल है ना, मेरे मतलब केस में मेरे केस में नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, आपके केस में आपको लग रहा है, पर यहाँ पे मेरे 102 मतलब कैंडिडेट्स हैं, तो आई हैव कंसल्टेड और लॉट। आज मैं सुबह से यही कर रहा हूँ, सब मेरे को बोल रहे हैं भाई तेरे को थोड़ी इंटरव्यू देना है। मैंने नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको देना है, तो उनका मैं ट्रांसक्रिप्ट पूछा, उनसे क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल है, तो मेरे को यही फीडबैक मिला। और क्या, जतिन भी है? जतिन आप बताइए थोड़ा, अगर जतिन शायद इनको, और किसने दिया इंटरव्यू, मतलब जस्ट तो आप लोग को कंफर्टेबल हो जाए। अक्षय, जिन्होंने दिया एक बार एक्सपीरियंस शेयर किए, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको बहुत फायदा होगा। सूर्य आप बताइए, जो लोगों ने दे रखा है एक एक करके बताइए। अक्षय बता रहे थे कुछ। सर यही पूछा था मेरे से, ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, गोदावरमन केस, थोड़ा ग्रीन हाउस गैसेज में क्या करना है, और ये वी विजिटेड एनी पार्क, नेशनल पार्क, कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती है क्या किसी फॉरेस्ट में, और अरावलीज में कंजर्वेशन, वो इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, अरावलीज में हरियाणा में क्या चल रहा है, राजस्थान में क्या चल रहा है। तो देख रहे हैं, ये सब जो बात है हम लोगों ने बात की, वही शेड्यूल ट्राइब्स क्या है, वो प्रेडिक्टेबल है। और कोई एक लास्ट एक बार, राज बहादुर आपने भी दिया, आप बताइए। यस सर। सर मैंने तो प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप में काम किया था, तो ज्यादातर काम मेरा उसी से था। मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी काम किया था वहाँ पर, तो उससे रिलेटेड था। 60% तो मतलब उसी से रिलेटेड था। तो मतलब बाकी ऑप्शनल से कुछ क्वेश्चन थे जियोलॉजी से और फॉरेस्ट्री से। पर हर एक के साथ, मतलब मोर देन 90% केसेस के साथ वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फॉरेस्ट के बारे में ना पूछे। दे विल बी आस्किंग, है कि नहीं अभिज्ञान या अक्षय, मतलब पूछेंगे ही। तो आपका ये बहुत प्रेडिक्टेबल इंटरव्यू है, और आपको यहाँ पे पर्सनैलिटी खराब है, बोलने नहीं आता, ये सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, आपके पास नॉलेज बेस है ना अच्छा, अभी भी बहुत समय है, नॉलेज बेस अच्छा तैयार कीजिए। इसमें एक्चुअली चाहिए नॉलेज बेस। ये जो सीएससी इंटरव्यू में क्या होता है कि नहीं कैसे भी करके आओगे, पर तुमने अच्छे से बोला है और ये सब किया है, तो ऐसा होता है कि नहीं? सीएससी इंटरव्यू में सब बोलते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे दिया, ऐसा परसेप्शन है। पर फॉरेस्ट इंटरव्यू में जो भी क्वालिफाई कर रखे हैं, वो उनका मानना है कि भाई आपको आना चाहिए, मतलब यू शुड हैव सब्सटैंशियल कंटेंट ऑल्सो, तब। और हम लोग के लिए कंटेंट तैयार करना टफ काम नहीं है, ये तो सब मानते हैं। मतलब ये पढ़ना और ये पढ़ाई वढ़ाई तो आसान चीज हो गई ना, मतलब ये सब जो चीजें इतना पढ़ने के बाद, तो इसलिए इस पे फोकस कीजिएगा थोड़ा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को यही सब 2-4 बात थी। एक तो लिस्ट दिखाना था, मैंने लिस्ट दिखाना था वाइल्ड लाइफ, फॉरेंसिक, क्लाइमेट चेंज, तो और सिलेबस बताना था कि सिलेबस डिफरेंट है उसके हिसाब से। और मोर और लेस मैंने डाउट आप लोग के रिजॉल्व कर दिए हैं। अगर अब ये ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। एक चीज है जो सबके लिए एप्लीकेबल है कि अगर आपके हॉबी में
कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज, जैसे जो मेरी फ्रेंड है जिसको 225 आए, उसका पूरा का पूरा इंटरव्यू, सी वॉज वेरी नर्वस, वो अंदर गई, पहले तो गुड मॉर्निंग बोलना भूल गई थी वो, उसको लगा कि इंटरव्यू खराब हो गया और सब कुछ, पर बाद उसको आया 225। क्यों आया? उसका बर्ड वॉचिंग हॉबी था और पूरा इंटरव्यू लगभग बर्ड वॉचिंग पे चला है। अब इतने डिटेल में गए कि भाई बर्ड अपना डायरेक्शन कैसे पता करती है, कौन से कॉमन बर्ड होते हैं। तो अगर आपका कोई वैसा हॉबी है तो मेक श्योर यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट दैट, है ना, तभी मतलब गुड नॉलेज, और तभी आप उस पर थोड़ा ऑब्वियसली आपको मैन्यूवर करने का टाइम मिलता है, नहीं तो आप सॉरी बोल के आगे बढ़िएगा क्योंकि वो डीप जाएगा, समझ रहे हैं। तो बाद बाकी हॉबी वगैरह तो अब सब हो चुका है, तो उस पे जो मोस्टली सीएससी पे एप्लीकेबल है वो इस पे भी एप्लीकेबल है, नथिंग डिफरेंट। कुछ स्पेसिफिक बात है तो आप बोलिए, अदरवाइज कुछ कुछ लोगों को मैंने बोला भी है 1-to-1 सेशन, आई विल ट्राई कि मैं अकोमोडेट करूं, पर उससे अब मैं अगर थोड़ा डिले भी करता हूं 1-to-1 सेशन तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मोर और लेस बहुत डिटेल में मैंने आपको चीज बताई है और आपके हिसाब से आपका जो डैफ है तो उसमें हम लोग 10-10 मिनट कर लेंगे, मतलब आपके हिसाब से जो मुझे क्वेश्चंस लगते हैं मैं बोलूंगा, वो उसमें बहुत ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन पर होगा, क्योंकि मेरे मन में जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आपसे मोटा मोटी 10 मिनट का गेम होगा ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं उसमें, क्योंकि मोर और लेस सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब आप कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ ऐसे ही कुछ रैंडम कुछ बोलना है तो यू आर ओपन। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ, एक एक करके जस्ट यू रेज योर हैंड, आई विल गिव चांस वन बाय वन। अभी कौन बोल रहे थे? आपका नाम क्या है? स्टूडेंट फॉर लाइफ, आपका नाम क्या हुआ? शाश्वत चोपड़ा, वो दूसरे आईडी से लॉगिन किया है। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ शाश्वत बताइए। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे अगर स्टेट डिफरेंट है उस केस में क्या करना रहेगा, जैसे मैंने अपना होम स्टेट नहीं भरा है तो बाकी जो स्टेट है उसके लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, और जो ओरिजिनल होम स्टेट है जिसमें मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। देखो यार ओरिजिनल पे ही जाते हैं, है ना, मतलब ओरिजिनल पे ही जाते हैं, मतलब कि जैसे क्योंकि जैसे ओरिजिनल तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए और जिससे आप बताए उसमें मोटा मोटी कर लेना, और ओरिजिनल अच्छे से करो क्योंकि एड्रेस में वही दिखता है, क्योंकि आपसे पूछेंगे ना कि इन योर स्टेट, इन योर होम टाउन, तो तुम जहाँ रहते हो वहां बोल देना। और भरने का कारण क्या है, वो तो यूपीएससी अलाउ करती है इसलिए भर रहे हो, इसमें तो कुछ ऐसा दिमाग लगाने का कुछ है ही नहीं। और सर इज इट एडवाइजेबल राइट नाउ टू विजिट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अराउंड यू करेंटली? कितनी दूर है तुम्हारे घर से? उससे कोई नेगेटिव जाएगा क्या इफ वी से नो? वैसा नहीं, कुछ नेगेटिव नहीं जाएगा। नेगेटिव देखो ये है प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन, अगर तुम यस बोलते हो तब श्योर है कि तुम्हारा 5 से 7 मिनट उसी पे जाना है, और नो बोलते हो तो फिर यू बी ओपन टू अदर क्वेश्चंस। नेगेटिव कुछ नहीं जाएगा, नेगेटिव तो कतई नहीं जाएगा भाई। नेगेटिव क्यों? नेशनल पार्क नहीं जाओ तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी, एकदम नहीं ऐसा। जैसे मेरे से पूछा गया कि फॉरेस्ट गए हो, बोले नहीं गए हैं। नेशनल पार्क गए हो? हाँ गए हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क। आशुतोष बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, मैं तुमको और भी मटेरियल दूंगा क्योंकि बहुत पूछ सकते हैं वो। सर वन मोर क्वेश्चन इज दैट कि डिस्पाइट मतलब कि जैसे फंड्स ठीक ठाक आते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, बट दे सीन दैट रिसर्च इज लैगिंग एट टाइम्स, मतलब जो बुक्स भी हैं वो पुरानी है जो फॉरेस्ट्री की चल रही है। सो व्हाट इज द रीजन कि उतना हाई लेवल पे रिसर्च जो बाकी सब्जेक्ट्स पे होता है वो फॉरेस्ट्री में नहीं देखा जा रहा है अकॉर्डिंग टू पब्लिकेशंस वगैरह जो होते हैं साइंस वगैरह बाकी फील्ड्स में? तुम इसका एक थोड़ा वैसे आंसर दे सकते हो कि पहले तो फंड ज्यादा है ये नहीं बोलेंगे, है ना, देयर इज ऑलवेज अ लैक ऑफ फंड, क्योंकि फॉरेस्ट हम लोग वी आर एट अ सिचुएशन वेयर वी आर इंट्रोड्यूसिंग आवर कैपेसिटी, मतलब हम अपना कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, considering the constraints that India has, no other country has in this world. For example, Germany is very good in forestry and we take a lot of examples from Germany, but the management which we do in terms of population control, in terms of doubling tiger, in terms of wildlife, आपको पता है पिछले 2 साल हेमंता बिस्वा इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, वही है ना, उन्होंने अभी एक रिपोर्ट रिलीज किया था जिसमें कहा कि लास्ट 2020 में देयर इज नॉट अ सिंगल पोचिंग इन काजीरंगा नेशनल पार्क, नॉट अ सिंगल पोचिंग ऑफ राइनो। तो हम ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रेंट होने की वजह से हमारा फोकस बहुत डाइवर्स है और हम फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज कर रहे हैं। 2-3 एग्जांपल दे देना रिसर्च इंस्टीट्यूट के, यहाँ पे ये सब चीज हो रहा है। फॉरेस्ट फायर को हम लोग और अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं, वर्चुअल फेंसिंग कर रहे हैं, जिसके लिए हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी कराते हैं। और तो और कि जो प्रोफेशनल्स हैं, मतलब ऐसे, क्योंकि पूछेगा कैसे पता, मैं बता रहा हूँ,
ये जो जैसे हम लोग अभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में, क्योंकि तुम्हारा डीप क्वेश्चन है मतलब कि कैसे कर रहे हो, तो अभी जो हम आईएफएस प्रोफेशनल ट्रेनिंग में होते हैं तो हमें केस, अभी जैसे मुझे एक प्रोजेक्ट करना है, 2 प्रोजेक्ट करना है, जिसमें आप कोई भी टॉपिक लेके उस पर रिसर्च करके आप सैंपल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे आप ट्रेनिंग लेवल पे भी इनपुट कर रहे हैं, आप जो है रिसर्च लेवल पे भी जो साइंटिस्ट हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिसर्च जो है आगे बढ़ रहा है। मानना ही नहीं है कि रिसर्च कम है, मतलब आप ये मानिएगा कि ठीक है कम है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर डूइंग गुड, मतलब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप का आंसर मिला जुला के बोल देना। The last question is asked to everyone. Why IFS? बस वाई आईएफएस का सिंपल आंसर क्या होता है, मतलब सब लोग यही बताते हैं, प्रिपेयर योर ओन आंसर। मैंने प्रिपेयर कर रखा है, मैंने दिया भी है, उस नोट्स में देख लिया। मैं वही है वाई आईएफएस का 4-5 पॉइंट कि यार नॉर्मल सी बात है, एक जो वाई आईएएस में चलता है वो यही चलेगा कि आप दिखाइएगा पहले कि सर आई एम अ पर्सन हु लव्स, क्योंकि सिलेबस में ही दे दिया है क्या, लव फॉर आउटडोर एक्टिविटीज, वही लाइन यूज करो ना। मतलब आउटडोर ये कि सर आई एम अ पर्सन हु likes to have the opportunity to be आउटडोर टाइप ऑफ पर्सन। आउटडोर मतलब यहाँ पे जो लिखा है वो शब्दों को अच्छे से फ्रेम कर लेना। लव फॉर नेचर, दिस जॉब इज वन ऑफ, मतलब एक अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी दिखाना जॉब के प्रति। सेम आंसर होता है, पर पॉइंट है कि ये आंसर में ज्यादा तेज नहीं बनना होता है। मतलब गिव द एक जो क्लीशे आंसर देना इसमें सही होता है, क्योंकि पॉइंट है कि इस आंसर से आगे बढ़ जाना है। इस आंसर पे आप कोई ब्राउनी पॉइंट्स नहीं ले लेंगे, आप बात समझिए, पर इस आंसर से खराब आप जरूर कर सकते हैं। तो आपको इसमें बहुत ही नॉर्मल फ्लैट आंसर जो होते हैं नॉर्मल, वो देके आगे बढ़ना है कि भाई जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लव फॉर नेचर है, एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है, ट्राइबल से आप उनके वेलफेयर में एक पार्ट बन सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, जो मैंने बोला कि आज का जो ग्लोबल सिनेरियो है क्लाइमेट चेंज का, दिस इज द वर्ल्ड, दिस इज द टाइम वेयर द रोल ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिसर्स इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट। ये सब आप बताइए। ऑल इंडिया सर्विस है यार, आर्टिकल 312 के अंदर वन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस, तो पैन इंडिया आपको एक्सपोजर है, यही सब जो नॉर्मल क्लीशेज आंसर है, नॉर्मल यही सब जाएगा। ठीक है, और किसी को? अक्षय आप बताइए। यस सर, एक तो मेरा होम स्टेट हरियाणा, तो पहला क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा हरियाणा फॉरेस्ट है, नहीं क्या काम करोगे, तो मैंने पहला ही पॉइंट एग्रो फॉरेस्ट्री बोला, तो एग्रो फॉरेस्ट्री तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बेटर मैनेज कर सकते हैं, तो इसका मैं सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाया कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और जो फॉरेस्ट्री वाले क्या बेटर इनपुट कर सकते हैं। तो देखना कि साइंटिस्ट जो हैं वो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, पता नहीं ये कहाँ क्वेश्चन पूछा गया, ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बहुत अच्छा मैनेज कर सकते, किसने पूछा था? ये मेरा सुजाता मेहता मैडम का बोर्ड था पिछली बार, उन्होंने पूछा। तो मतलब वो जानना चाह रही थी कि जो कहना कि सर मैम साइंटिस्ट जो है ऑलवेज ऑब्वियसली अकोमोडेट ourselves in our findings, but तो understanding होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, the way silviculture is being managed and the large pool of people who are involved in the forest, मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इनका यही काम है। तो वी हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, मतलब वी हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉरेस्ट, एज वेल एज जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं इनका भी मैंडेट होता है एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट करने में। वो कह रही हैं ठीक है एग्रीकल्चर, पर जो आपको इम्प्लीमेंटेशन कराना है वो कौन कराएगा, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कराती है। और तो और साथ साथ आपको अर्बन फॉरेस्ट्री करना होता है, उसके बाद आपको प्लांटेशन मैनेजमेंट करने होते हैं, जिसमें सिल्वीकल्चर के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको आपको पता होना पड़ता है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट गार्ड भी होता है ना, उसको भी साइंटिफिक नेम पता होता है, पता है तुम्हें? मैंने आई वाज सो शॉक्ड कि भाई उनको साइंटिफिक नेम पता है, पर वही है कि अपने एरिया का पता, उनके पास साइंटिफिक एक्सपर्टीज है जिससे हम लोग अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और 1-2 लाइन चिपका देना, जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है। मेरे से इस बार भी पूछा गया कि बिहार तुम कैडेट क्यों नहीं लिए, मैंने बोला मैम बिहार कैडेट लिया था, रैंक भी सही आया था, पर एक भी सीट नहीं थी इसलिए नहीं मिला। तो बोले अच्छा तो क्या करते अगर बिहार मिल जाता? तो मैंने बोला बिहार मिल जाता तो क्या करते? माई मोटिव वुड हैव बीन टू टेक फॉरेस्ट आउटसाइड फॉरेस्ट, एक लाइन चिपका दिया। The purpose is to take forest outside forest, एग्रो फॉरेस्ट्री करूंगा, अर्बन फॉरेस्ट्री करूंगा, मतलब फॉरेस्ट का जो कॉन्स्टेंट्स है उसमें इको टूरिज्म में बढ़ाना। तो ये सब चीज को आप ब्रॉड कर दीजिए, सिर्फ उसमें रिलेटेड मत रखिए। ठीक है अक्षय? हाँ ठीक सर, और एक क्वेश्चन पूछ रहा रावली में मैं बैलेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैम थोड़ी बहुत माइनिंग भी जरूरी है क्योंकि हमारे डेवलपमेंट है वो है, लेकिन साथ में एनवायरनमेंट भी, तो वो मेरा स्टैंड क्लियर नहीं लगा, उनको ऐसा लगा कि मैं माइनिंग को सपोर्ट कर रहा हूँ वहाँ पे, तो मतलब इस पे भी क्लियर स्टैंड देखिए आपका आंसर कैसे बढ़िया होगा पता है? अगर आप कहेंगे कि माइनिंग हुआ है तो आप रूल्स बता देंगे कि माइनिंग जो हुआ है, अगर फॉरेस्ट लैंड के अलावा अगर आप फॉरेस्ट लैंड के जगह रिलोकेशन दूसरे फॉरेस्ट लैंड में अगर आप दे पाए तो आपको सेम अमाउंट ऑफ लैंड देना पड़ता है, पर अगर आप नॉन फॉरेस्ट लैंड में आपको तो आपको दुगुना लैंड देना पड़ता है। दूसरी बात, अगर आप माइनिंग रिक्लेमेशन बता रहे हैं तो अगर आप 4 स्पीसीज का नाम दे देते हैं कि ये स्पीसीज से होगा, वेटिवर ग्रास लगा देते हैं, और भी बहुत सारी स्पीसीज हैं जिससे रिक्लेमेशन अच्छा हो जाता, तो उनको सेटिस्फाई कि भाई मैं तो माइनिंग किया, मैंने डेवलपमेंट कर लिया, पर
उसको रिस्टोर मैं जी जान से करूंगा। तो उसमें अगर थोड़ा स्पेसिफिक चले जाएंगे ना तो फिर समझ में आएगी चलो ठीक है, इसने माइनिंग तो कर दिया, माइनिंग जरूरी है देश के लिए, ठीक है, पर रिस्टोरेशन आप उसी इंथुजियाज्म के साथ कीजिए जितने इंथुजियाज्म के साथ आपने माइनिंग करी है, ठीक है। हाँ सर, ये इसका सोर्स कैसे है, मतलब ये क्यों आंसर अच्छा है, लेकिन वैसे जनरली हम सर्च करते हैं तो हमें ये आंसर मिलते नहीं एग्जैक्ट, हम ये ऐसे मतलब सस्टेनेबल माइनिंग कैसे करें, मतलब यार एग्जैक्ट। जैसे मेरे को 2-3 स्पीसीज पता है, पोंगामिया पिनाटा होता है और माइनिंग ये सब देखता हूँ मैं भी, अगर नहीं तो गूगल पे देखिएगा, नहीं तो मैं देखता हूँ माइनिंग के लिए कुछ और 2-4 स्पीसीज रट लीजिएगा, वही है बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ माइन साइट्स, ये आप एक बार गूगल कीजिएगा आपको मिलेगा, है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रिक्लेमिंग द ऑलरेडी माइन साइट्स आएगा। ओके थैंक यू सर। ठीक है ओके, और किसी का सवाल? हरप्रीत आपका सवाल बोलिए। अच्छा हरप्रीत का सवाल नहीं है। सूर्य आप बताइए, सूर्य कोई सवाल है आपका? एक्सक्यूज मी सर। हाँ कौन कौन, हाँ बताइए हरप्रीत। हरप्रीत, सॉरी सर, मैं माइक अनम्यूट करना भूल कोई गई। बात नहीं। सर जो करंट अफेयर्स है वो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से वो कहाँ से कवर करें हम? देखिए करंट अफेयर्स में कुछ बात चल रही है, आप क्या कर सकते हैं, जो पीटी 365 है ना, पीटी जानबूझ के बोल रहा हूँ, मेंस नहीं बोल रहा हूँ, उसमें जो टॉपिक्स हैं उसको आप बस ऊपर से देख लीजिए। फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आए हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स ड्राफ्ट रूल है, तो वो टॉपिक देख लीजिए जो जो करंट में रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, जो और मैंने बहुत सारे डाला भी है जो ऑलरेडी है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए, और वैसे प्रिपेयर वैसे करने की जरूरत नहीं, मतलब बस टॉपिक जान लेना है जो जो चल रहा है और उसमें देख लेना। बहुत डीप मत जाइएगा कि भाई मैरीन पॉल्यूशन में प्लास्टिक कम कर दिया तो क्या करें, अरे बहुत डीप है यार, वो रहने दो, मतलब समझ रहे, जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं जिसमें आप ना बोलना अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ना नहीं बोल सकते, पैसा पूछेगा तो ना नहीं बोल सकते, एफआरए पूछेगा तो ना नहीं बोल सकते, ठीक है ठीक है। एंड सर बोलिए। अंडमान निकोबार में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन पे हमें क्या स्टैंड देना चाहिए, कैसे ओपिनियन बनाना चाहिए? कोई भी आंसर है ना, पॉइंट ये है, आप एज ए फॉरेस्ट ऑफिशियल सोचिए, हमें क्या करना है, डेवलपमेंट का हम सपोर्ट कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, बट वी हैव टू हैव अ साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स दैट लैंड। फॉर एग्जांपल आप क्लियर फेलिंग नहीं करेंगे, क्या होता है और फेलिंग यार, वो सब वाला जो होता है भूल गया एकदम, क्लियर फेलिंग के अलावा और कौन सा होता है जो पैचेस में करता है, शेल्टर बोर्ड 2-3 टर्म लाया, शेल्टर बोर्ड फेलिंग करेंगे, आप लैंड को स्टडी करेंगे। अब क्या लिखा है इसमें, टोपोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग लिखा है कि नहीं, सिलेबस पढ़िए बार बार, सिलेबस में टोपोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, तो जो भी कहीं भी पूछ दे तो आप कहेंगे टोपोग्राफी को समझेंगे, वहां के विजिटेशन को समझेंगे, उसके बाद अगर वहां पे उसको रिलोकेट भी करना है तो आप उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए कि उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं। मेरे को कोई ग्रुप में याद दिला दीजिएगा, पोंटा साहिब का मेरे को भेजना है, मतलब आप हरप्रीत बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप गो फॉर द प्रो डेवलपमेंट बट टॉक लाइक अ पर्सन हु हैज द नॉलेज, who can suggest few species, who have the idea कि अगर ऐसा हुआ तो क्या, मतलब क्या कर सकते हैं, आप समझे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड जवाब देना है, फिर सही जाएगा फिर। ठीक है, और कुछ हरप्रीत आपको? थैंक यू सर। नहीं सर, थैंक यू। हरप्रीत वाज बहुत पहले से मेरे से जुड़ी रही हैं, आई वाज वेरी हैप्पी कि सी इज क्वालिफाइड, देखते हैं आगे आप लोग में से क्वालिफाई करें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और थैंक यू सर। अभिनव आपको कोई सवाल? सर जैसे सर सर जैसे सर मैं पन्ना नेशनल मतलब पन्ना डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो सर ये पन्ना नेशनल पार्क जैसे सर मैंने विजिट नहीं किया है वैसे ना, अभी जाकर। तो देखिए आपसे क्या होगा कि सिंपल सी सवाल है, वो पूछेंगे कि हैव यू विजिटेड पन्ना, फिर मूवी बना सकते हैं कि भाई पन्ना में रहते हो और नहीं किए हो। देखिए आपका तो पन्ना पता होता है सबको, तो मैं तो ये सब वैसे मतलब वो तो पता है सर, बट विजिट करना थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है ना वो उस तरह से, तो आप कह दीजिएगा, तो मतलब विजिट करना ज्यादा बेटर रहेगा सर। हाँ क्या सर मतलब उसे विजिट करना ज्यादा बेटर रहेगा वहां पर, देखिए अगर विजिट कर सकते हैं तो विजिट कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि वो फिर आपका क्वेश्चन ओरिएंटेड हो जाएगा, तब क्वेश्चन आपसे उससे जाएगा ही, मतलब पन्ना क्यों नहीं चुना गया टाइगर चीता के लिए, और भी बहुत सारे सवाल, मतलब इफ यू कैन विजिट, मैं वही बता रहा हूँ, मैं नोट ऑफ कॉशन दे रहा हूँ कि अगर आप विजिट कर सकते हैं तो डू दैट, पर जबरदस्ती कि नहीं नहीं मैंने बोल दिया तो विजिट करना ही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके अलावा भी दूसरे क्वेश्चन आएंगे, वैसे मतलब लोड नहीं लेना है कि भाई मैंने तो विजिट नहीं किया। मुझे भी शुरू में ऐसा ही लग रहा था, मेरे फ्रेंड्स ने बताया, फिर मैंने बोला भाई ऐसा नहीं है, आप विजिट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि सिलेबस में यही सब बात लिखा है तो बस उसको ही मैं बोल रहा हूँ, और कोई बात नहीं है, ठीक है।
और सर एक सर वहाँ से लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज थोड़े से हैं कि डायमंड माइनिंग का है, सैंड माइनिंग का है, तो उस पे भी कुछ प्रिपेयर करना चाहिए कि लोकल एनवायरमेंट जो इशू है एग्जैक्टली एकदम करना चाहिए, एकदम कि अगर किसी ने पूछ लिया अगर वो वहीं से हुआ तो एकदम करना चाहिए यार, नहीं हुआ ना तब भी पता होता है यार। जो फील्ड में ऑफिसर्स होते हैं ना, जो 30 साल गुजार रखे होते हैं, उनको बहुत नॉलेज है यार, मतलब दे नो इन एंड आउट, मतलब कि कहाँ क्या चल रहा है, और सब दोस्त ही होते हैं, मतलब आसपास के। अब तुम सर्विस में जाओगे तो सारे ऑफिसर्स तुम्हारे दोस्त होंगे, सीनियर से पहचान हुई, जूनियर से पहचान हुई, तो कहीं ना कहीं ये सब बात आते रहती है। ठीक है अभिनव, तो और किसी का सवाल बचा कि शुड वी क्लोज? गुड इवनिंग सर। हाँ बताओ। सर मैंने पूछना था, जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, ठीक है, तो मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है, जैसे कि लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाईवेज हो गए, ठीक है, ये जो होते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को फ्रैगमेंट कर देते हैं। तो अभी सर टाइगर जो सेंसस हुआ है उसमें भी उन्होंने बोला कि यू शुड गो फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कि अंडर पासेस या ओवर पासेस बनाओ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सर मैंने पूछना था कोई इसके अलावा कुछ है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम कर सकते हैं हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन को रोकने के लिए? तो अंडरपास, अब देखो, एक तो है तुम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले ही बोल सकते हो कि हमारा जो वेजिटेटिव कवर है ना, मतलब मान लो 2 लोकेशन है, यहाँ पे अगर तुम उसको प्रे बेस अच्छा कर दोगे, है ना, तो उसको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तुम इस तरह से भी आंसर पे चले जा सकते हो। और बात ही मतलब बहुत अभी इमीडिएटली मेरे को ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में तो यही दिख रहा है, मतलब मैं तो यही चाहूंगा कि जो हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन ना हो, मतलब हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ कि वहीं पे उनको रिसोर्स अवेलेबिलिटी मिल जाए, ये बेस्ट चीज होगा। बात बाकी अभी तो नहीं सोच पा रहा हूँ, कुछ होता है तो बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। और अब कोई बेसिक है तो हेलो सर। हाँ जल्दी बताइए, थोड़ा आई हैव लिटिल